हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं सब? बढ़िया है। सो आप सब लोग इस स्टूडेंट हैं गुरुजी ज्ञान के? हाँ, प्लीज जवाब दीजिए। आप सब लोग स्टूडेंट हैं? हाँ मैम। ओके। सो नहीं आज मैडम, हम मैं नहीं हूँ स्टूडेंट। सॉरी। मैं नहीं हूँ स्टूडेंट। अच्छा अच्छा। आप पहली बार ज्वाइन कर रही हैं? मैं पहली बार, हाँ, मेरे पास पहली बार ये मैसेज आया तो मैंने ज्वाइन कर दिया। अच्छा। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि ये हम इनर चाइल्ड हीलिंग की बात कर रहे हैं क्वांटम के थ्रू। ठीक है ना? तो आप में से आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। और आप में से कोई जानता है इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है, या इनर चाइल्ड के बारे में कोई जानता है? यस। हाँ, तो जो भी आप जानते हैं सही गलत उसका कुछ वो नहीं है। जस्ट मुझे बताइए कि आपको क्या पता है इनर चाइल्ड के बारे में। अपने अंदर की सोल को हम इनर चाइल्ड कहते हैं। सोल को पहचानना ही इनर चाइल्ड है। अच्छा। और मैम वो। हमारे बचपन में जो हमारे अंदर कुछ ब्लॉकेजेस रह जाते हैं उसको हाँ, उसकी हीलिंग को इनर चाइल्ड हीलिंग बोला जाता करेक्ट। और कोई बोलना चाहेगा? जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है प्लीज बोलिए, बेला जी। है। अभी हम नहीं बोले, लोअर लो अच्छा, कर दो। आपने ही बोला है। ओके ओके ओके, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं कमला बोल रही हूँ। हाँ जी। इनर चाइल्ड के बारे में आप बोल रहे थे, जैसे हम लोगों का इनर चाइल्ड में कोई ऐसा चीज हो गया, वो हमको ट्रॉमा बन गया, हाँ जी। उसको रिमूव करने वाला चीज हो सकता है। कोई किसी को हाँ। पानी को देके डर है, ओके। किसी को ऊंचाई को देख के डर है, या किसी को मारपीट से डर है, जैसे जो भी हमारा इसमें ट्रॉमा बन के हमारा लाइफ में वो एक आगे बढ़ने में कोई बाधा डाल देती है, उसी को हम इनर चाइल्ड हीलिंग बोलते हैं। हमारा सबकॉन्शियस हाँ। तो बोल मेरे सुभाष जी। वो लगता है। या मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सुभाष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ, हाँ जी, बोलिए। अभी जो अपन ने हीलिंग की बात कर रहे हैं ना, जी। तो मैं पहले करती थी, पर मेरे ऊपर इतना बड़ा ये आ गया है कि उसमें से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। ओके। इसके निगेटिविटी बारे में पूरी भी मेरे मैं बात ऊपर है। करूंगी आपसे। उसके बारे में भी बात करूंगी। आप मुझे याद दिलाइएगा कि मैंने बोला था आपसे तो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है मुझे आप सब लोगों से। आप सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल है कि इंग्लिश में? नहीं, हिंदी बोथ। में कर लीजिए। हिंदी में। हाँ, बोथ ठीक मैम। है। ओके। तो सुभाष जी आप बताइए। हिंदी एंड इंग्लिश। ओके। दोनों चलिए, कोई बात नहीं, हम दोनों में बात कर लेंगे। हाँ, आप बोलिए। आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप बोलिए प्लीज। जी जी, नमस्कार मैडम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जहाँ तक इनर चाइल्ड की बात है कि बचपन की वो यादाशें हैं जो बहुत बचपन में आपकी 4 से 5 साल तक की उम्र की आयु में रही हैं। इनर मतलब आपके जो छोटी उम्र की बाल उम्र की जो सोल है, जो सबकॉन्शियस में छोटी उम्र में जो यादाश्त बचपन में बनी, हाँ। वो वो इनर चाइल्ड में आएंगी कि वो फिर ट्रॉमा वगैरह या हीलिंग वो अलग चीज आएगी, लेकिन इनर इनर करेक्ट। तो जो इनर वो रहेगा कि जो बचपन में हमने कैसी लाइफ को जिया है, क्या किया, हमारी जो 5 से 6 साल की उम्र तक जो हम भूल चुके हैं जिन चीजों को, बचपन की चीजों को, वो हमारी इनर हम्म। चाइल्ड यानी कि छोटी उम्र की जो यादाश्त है वो हमारी इनर चाइल्ड उसमें रहेगी। थेरेपी फिर वो हाँ। अलग है, वो किस ट्रामा से गुजर रहे हैं या क्या गुजर रहे हैं, हम किस मेथड से उसको ट्रीट कर रहे हैं। ओके। ठीक है। आप सबने जो कुछ भी बोला वो कुछ हद तक बहुत सही है जो आपने बोला। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक तो ये कि इनर चाइल्ड हीलिंग हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है।
हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं, हम पास्ट की बहुत सारी चीजों को हील करते हैं उसमें, राइट, कि पिछले जन्म में क्या हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट हमें पड़ रहा है। तो ये हमारे खुद की अकेले की सोल जर्नी होती है, राइट। उसमें हमारी फैमिली का या किसी का कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये इंडिविजुअल आपकी जर्नी है, राइट। अब जो इनर चाइल्ड है वो इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज 1 to 7 और 1 to 9 ईयर्स के बीच में जो कुछ भी आपकी लाइफ में होता है उससे ऑलरेडी ये डिसाइड हो जाता है कि आप आने वाली लाइफ में कैसी लाइफ जीने वाले हैं, करेक्ट। जैसे इफ यू आर वेरी हैप्पी इन योर इनर चाइल्ड, like if you were very happy when you were a child, small child, you were enjoying your life and you are so happy कि आपको मतलब ऐसा लगा कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, तो आने वाली आपकी जो लाइफ है वो एक्चुअली वैसी ही होगी, क्योंकि आपके मन के अंदर सिक्योरिटी है, आपके अंदर हैप्पीनेस है, आपके अंदर टुगेदरनेस है। टुगेदरनेस मीन्स आई वॉज टुगेदर विथ माई पेरेंट्स, ठीक है। सो यू फील सेफ सिक्योर एंड आपकी लाइफ सेफ एंड सिक्योर ही रहेगी। आप सब कहीं ना कहीं एक हीलर्स हैं, तो जब आप हीलर बनते हैं तो आपको पता चलता है कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक इनसिक्योरिटी, फियर्स, ट्रॉमा, नेगेटिव बिलीव्स, फोबिया, करेक्ट। फियर से भी बड़ी चीज होती है फोबिया, राइट। सो ये सारी चीजें हमारे अंदर जब हम बड़े होते हैं तब नहीं आती है। दिस इज ऑलरेडी देयर विद इन आवर सेल्फ सिंस वी आर बोर्न। दैट इज वाई हाउ यू वर रेज्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कैसे बड़ा किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बड़े हुए हैं और आपने बहुत सारे ट्रॉमा देखे हैं, हार्डशिप देखे हैं, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, आपको ऐसा लगा है कि लाइफ इज नॉट वेरी इजी, देन योर लाइफ इज गोइंग टू बी लाइक दैट। बिकॉज जब आप छोटे होते हैं तो आपका माइंड बहुत लर्निंग मोड में होता है, करेक्ट। आप खाना सीखते हैं, आप चलना सीखते हैं, सेम वे यू लर्न हाउ इज लाइफ। लाइफ कैसी होती है दैट ऑल्सो यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके पेरेंट्स कैसे रह रहे हैं, आपकी फादर आपकी मदर को किस तरह से डील कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह से बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट है नहीं है। तो ये सारी मेमोरीज जो आपके अंदर हैं वही एक तो आपकी आने वाली लाइफ डिसाइड करती हैं। जिसका बचपन बहुत अच्छा होगा उसके अपने पार्टनर के साथ बहुत रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। जिनका बचपन अच्छा नहीं रहा उनके पार्टनर कभी भी बहुत ज्यादा हार्मनी के साथ लाइफ नहीं जी पा रहे होंगे, राइट। सो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी वाइज ऑल्सो ये कहा जाता है कि 1 to 9 ईयर्स में जो आपके साथ होता है उसके हिसाब से आपकी आने वाली लाइफ ऑलरेडी डिसाइड हो जाती है। एम आई राइट? अब आप अपने अपना सोच में आप ये जा सकते हैं और देख सकते हैं कि इज दिस राइट, हाउ वाज माय लाइफ, ओके। बट ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जनरली पेरेंट्स अपने झगड़े बच्चों के सामने मतलब डिस्कस नहीं करते कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। बहुत सारी बार वो सारी चीजें जो आपके पेरेंट्स लड़ रहे हैं रूम में और उसके बाद उनको लग रहा है कि अरे लड़ाई हो गई, अभी तो बच्चे को कुछ पता नहीं, एक्चुअली वो एनर्जी बच्चा एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स आपके सामने नहीं लड़े हैं, इफ दे आर नॉट फाइटिंग इवन इन फ्रंट ऑफ यू, स्टिल यू आर क्रिएटिंग दैट फाइट फॉर योर कमिंग लाइफ। अभी मेरी बात समझ में आई आपको कि अगर आपके पेरेंट्स ने कोई चीज आपके सामने नहीं भी की है पर उनके रिलेशनशिप, उनकी सोच, उनके झगड़े, उनकी इनसिक्योरिटी, ये सब कुछ आपको इम्पैक्ट करती है। तो सबसे ज्यादा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि जो आपके इस लाइफ में हो रहा है अगर आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसको हील करेंगे, उस पे ध्यान देंगे तो आने वाली आपकी जो लाइफ है वो बेटर होती है, मोर देन इवन पास्ट लाइफ्स, करेक्ट।
क्योंकि आपके जितनी भी आदतें हैं, आपकी जो हैबिट्स हैं, आपके जो पैटर्न्स हैं लाइफ के, कि आप लाइफ कैसे ले रहे हो, किस तरह से जीना चाह रहे हो, ये सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है जब आप छोटे होते हैं तभी। करेक्ट? यस पूजा जी बोलिए। मैम मेरा गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जैसे जी। कि घर में दो सिबलिंग्स हैं, दो चाइल्ड हैं, बट वन इज सफरिंग एंड अदर वन इज नॉट, तो फिर हाँ ऐसे में मीन्स वो पहले जो सफर कर रहा है वो क्यों कर रहा है और दूसरा वाला क्यों नहीं कर रहा, जबकि पेरेंट्स तो एक ही हैं और सब कुछ मीन्स घर का माहौल वैसे ही है। देखिए, कई बारी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग पर्सनल लेवल पे सफर करते हैं, मतलब अपने रिलेशनशिप में सफर करते हैं, कुछ लोग अपने वर्क पे सफर करते हैं, वहां के रिलेशनशिप में सफर करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो बच्चा है, जो अभी जो दो घर के दो बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे जो है एक जैसी लाइफ ही जिए, नहीं, क्योंकि उनकी अपनी भी सोच बनती है। जैसे अगर एक इंसान के तीन बच्चे हैं, ठीक है, पेरेंट्स ने बोला, जैसे फादर ने बोला कि यू आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है, तो जो बड़ा बच्चा था उसने उसको एज इट इज ले लिया कि हाँ ठीक है, गुड फॉर नथिंग, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा एकदम ऑपोजिट, कि नो नो, गुड फॉर नथिंग नहीं, मैं लेकिन मैं कुछ करके दिखाऊंगा, आपने ऐसे बोला कैसे। तीसरा, वो ना तो वो लेता है कि यस और नो, वो अपने हिसाब से जिंदगी जीता है। तो कुछ चीजें आपकी सोच, आप किस चीज को कैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो गुड फॉर नथिंग गया तो सबके लिए ही है। करेक्ट? तो ये तीनों बच्चे कहीं ना कहीं इस गुड फॉर नथिंग को एक पॉइंट पे अपनी लाइफ के जरूर महसूस करेंगे कि हाँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज आपको दिखे, कुछ चीजें अंदर भी चलती रहती है, कुछ चीजें किसी समय पे आपके लाइफ में आती हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे कि एक बच्चा सफर किया 30 इयर्स के आसपास तक, फिर उसकी लाइफ ठीक हो गई, उसने उससे कुछ एक्सपीरियंसेस किए, उसने हार्डवर्क किया, उसकी लाइफ ठीक हो गई। करेक्ट? जी। एक हाँ जी। बच्चा जो है उसने ज्यादा संघर्ष नहीं किया, उसको लगा सब ठीक है, लेकिन 30 के बाद उसको लगा कि अरे नहीं, यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम्स है। तो ऐसा नहीं होता कि हर बच्चा हर समय सिमिलर लाइफ जिए, मतलब बड़ा भी वही फेस कर रहा है, छोटा भी वही कर रहा है, और उससे छोटा वाला भी कर रहा है, ऐसा नहीं होता। हर एक के अपने अपने टाइम जोन होते हैं कि कौन कब इस चीज को महसूस करेगा, व्हेन यू आर गोइंग टू फील गुड फॉर नथिंग। ओके? सो ओके, हर एक थैंक का यू। अपना अपना एफर्ट होता है ना लाइफ जीने का। हाँ जी, हाँ जी। सो थैंक यू सो मच मैम। दिस इज, हाँ, अब आप समझे मेरी बात? यस मैम। हाँ, सो ऐसा नहीं है कि ये एक सफर करेगा और दूसरा कभी नहीं करेगा, उसका टाइम शायद कुछ और समय के बाद होगा। करेक्ट? यस बोलिए। हेलो। हाँ अगर जी। कम अजय बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। मुझे पूछना था, मैंने मतलब मेरे दो भाई थे और तो पिताजी हमेशा कंपेयर करते थे कि तो वो अच्छा है हर चीज़ में, तो उसके कारण भी अभी मुझे थोड़ा उसमें नेगेटिव ये लगता है कि हर चीज़ में ऐसा लगता है कि आई एम डाउन, ऐसा ऐसा। हाँ हाँ। तो उसमें ऐसा सॉल्यूशन होता है, निकाल सकते हैं इनर चाइल्ड, मतलब बचपन का देखिए, जो बैड है। ओके, सबसे पहली बात एक चीज समझिए, आप जो घर का सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, हम्म। वो सबसे ज्यादा स्पेशल होता है। पहली चीज, हम्म। पेरेंट्स उसका वेट कर रहे होते हैं, है ना, पहला हम्म। बच्चा होता है तो उसके साथ लगाव ज्यादा होता है, उसको ज्यादा पैम्पर भी किया जाता है क्योंकि पहला बच्चा है, पहला हम्म। एक्सपीरियंस है। पेरेंट्स भी एक्साइटेड रहते हैं, वो वेलकमिंग रहते हैं। करेक्ट? कि दिस इज आवर फर्स्ट चाइल्ड। सो आपने जनरली पेरेंट्स को सुना होगा कहते हुए कि ये जो मेरा बड़ा वाला है ना, इसको तो मैंने बहुत पैम्पर किया है, इसके लिए तो मैं नई नई चीजें लेके आती थी, ये करती थी, वो करती थी, पर छोटे वाले के साथ ऐसा नहीं होगा। सो जनरली जो अचीवर होता है घर का, वो होता है आपका बड़ा बेटा, हम्म। और जो छोटा वाला होता है वो केयर टेकर होता है घर का जनरली। हम्म। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो नंबर्स मैं बता रही हूँ उसमें आपका अबॉर्शंस एंड मिसकैरेजेस भी शामिल हैं। अगर फर्स्ट अबॉर्शन है
मदर का, तो सेकंड जो बच्चा होगा वो अचीवर नहीं होगा, वो केयर टेकर ज्यादा हो। और हो सकता है केयर टेकर प्लस अचीवर दोनों हो, पर जनरली वो केयर टेकिंग पर्सनैलिटी में ज्यादा जाता है। ओके। ऐसे ही जो थर्ड बच्चा होता है वो थोड़ा सा लॉस्ट होता है, और जो फोर्थ होता है वो जनरली हंसी मजाक ज्यादा करेगा, क्लाउन की जैसी हरकतें करता है। तो जनरली ऐसा होता है क्योंकि पेरेंट्स का ध्यान किस बच्चे पे सबसे ज्यादा है, वो बच्चा सबसे ज्यादा फ्लरिश करता है। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हैं। हाँ, परफेक्ट। तो इनर चाइल्ड एक ऐसी स्टडी है जो आपको ये भी बताती है कि आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से आज आपने ये चीजें डेवलप की हैं, या आपने बहुत हाई सेल्फ एस्टीम बनाई है, या आपने बहुत लो सेल्फ एस्टीम बनाई है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा फियर्स है। सो ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने वही सब कुछ सीखा, एक्सपीरियंस किया, और आपने अपने दिमाग में एक इमेज बनाई कि लाइफ ऐसी होती है। सो माई लाइफ इज लाइक वॉट आई फील, वॉट आई थिंक अबाउट, राइट? यस प्रिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए। या गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मुझे ये पूछना था कि वो बच्चे भी अपना कर्मा लेके आते होंगे, तो उसको कर्मा को इनर चाइल्ड क्या कैसे रिलेट कर सकते हैं? क्योंकि अगर उसका बच्चे का कुछ लास्ट पास्ट लाइफ का कर्मा है, तो ये लाइफ में अगर वो कर्मा राइपन हो गया है तो उसको तो तकलीफ होगी, भले उसका बचपन अच्छा गया होगा। नहीं, देखिए क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा स्पिरिचुअल पार्ट इसका बता दी। ये तो थेरेटिपिकल पार्ट है कि किस तरह से आप रेज होते हैं, कैसे आप सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, फियर्स, फोबिया आपके अंदर आता है क्योंकि आपने कुछ होते हुए देखा है। जनरली जो सोल्स बहुत अच्छी होती हैं वो ऐसे पेरेंट्स चूज करती है। अब जैसे भगवान बुद्ध थे, राइट? उन्होंने कौन से पेरेंट्स चूज किए? जो राजे महाराजे थे, जहां कुछ करने के लिए कुछ नहीं था, उनका अपना कोई दुख ही नहीं था, राइट? तो ये उनके पास्ट लाइफ के कर्मा थे कि उन्होंने एक बहुत अच्छी फैमिली चूज की, लेकिन उनका जो मेन एम है लाइफ का वो था दुनिया को मोक्ष बताना, करेक्ट? सो ऐसा होता है कि जब कोई सोल की एक जर्नी होती है ना, वो ऐसे ही पेरेंट्स चूज करता है जहां पे उसको वो एक्सपीरियंसेस हों, हम्म। करेक्ट? जब आप, मैं फैमिली कॉन्स्टलेशंस पढ़ाती हूँ, मैं फैमिली कॉन्स्टलेशंस करती हूँ, मेरे पास रोज एटलीस्ट 5 से 6 सेशंस रोज होते हैं, करेक्ट? जब आप किसी फैमिली में पैदा होते हैं ना, तो वहां के कर्सेस, वहां के बिलीव्स, वहां के पैटर्न्स आप कैरी करते हो। इनर चाइल्ड आपके एंसेस्टर्स का भी इनर चाइल्ड हो सकता है। आई यू गेटिंग मी? आपका पास्ट लाइफ का भी इनर चाइल्ड हो सकता है। तो इनर चाइल्ड एक सिर्फ आपकी जर्नी नहीं है, मतलब ये लाइफ टाइम की बहुत सारी जर्नीज उसमें हो सकती है, लेकिन जनरली हम फोकस करते हैं ये लाइफ के ऊपर, क्योंकि अगर हम इस लाइफ की चीजें सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसको हील कर लेंगे, तो हमारे पास्ट लाइफ की चीजों का उतना इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा। यस, ऑफ कोर्स आपके पास लाइफ के कर्मा इम्पैक्ट करते हैं, उन्हीं कर्मा की वजह से आप ऐसे पेरेंट्स चूज करते हो कि जहां से आपको वो सारे दुख, दर्द, परेशानी, खुशी या सक्सेस मिले, करेक्ट? सो ये सोल की चॉइस होती है, कभी भी पेरेंट्स चूज नहीं करते अपने बच्चों को, बच्चे हाँ। हमेशा अपने पेरेंट्स चूज करते हैं। आई होप मैंने आपका आंसर दे दिया। लेकिन अगर बच्चा ऐसे मतलब खुद का कर्मा लेके ही आया होगा कि उसको थोड़ा बहुत सफर करना है, तो इनर चाइल्ड सिर्फ उसका इंटेंसिटी कम करने में हेल्प करेगा कि टोटली बिल्कुल, एलिमिनेट कर सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। आप, अगर आपने पेरेंट्स चूज किए हैं जिसके थ्रू आपने ट्रॉमा देखा है, लेकिन अगर हम इनर चाइल्ड हील कर रहे हैं किसी का और हम उसका ट्रॉमा हील कर रहे हैं, तो उसका वो कर्मा भी तो हील हो रहा है। वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी हीलिंग जर्नी में आते हो या आप इस तरह की स्पिरिचुअल थेरेपीज करते हो, दैट मीन्स नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर कर्मा।
एंड एज पर योर कर्मा दिस इज योर टाइम टू एंड ऑल द सफरिंग, इसलिए आप थेरेपीज में आए हो। तो जब आपका समय आ जाता है ना, तभी आप स्पिरिचुअल चीजें चूज करते हैं, क्योंकि जिसका लेवल ही लो है सोचने का, झगड़ा कर लूं, ठीक है, इसकी मार पिटाई कर दूं, इसको घर से बाहर निकाल दूं, इसको ये कर दूं, जिसका लेवल ही लो है वो स्पिरिचुअल जर्नी में क्यों आएगा? सही सोल्यूशन तो वही ढूंढेगा ना जिसकी वाइब्रेशंस हाई होंगे, करेक्ट? ओके, राइट राइट राइट, तो परफेक्ट। जब आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं, जब आपका कार्मिक आपने बहुत झेल लिया होता है ना, तभी तो देखो कितने लोग आते हैं हीलिंग में, दे ऑल आर सफर्ड समवेयर इन देयर लाइफ, एंड तब उनको अकल आती है, ओ माय गॉड, झगड़ के कुछ नहीं होगा, किसी को हम रिवेंज लेंगे कुछ नहीं होगा। ओनली थिंग इज आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई हैव टू ट्रीट माई सेल्फ, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, नॉट अदर्स। अब आप समझे मेरी बात? या राइट, या। यस, यस। आप बोलिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। यस। मैम यस, मेरा मेरा नमस्ते। ये क्वेश्चन है कि अगर हमारी जो सन और डॉटर है, हाँ जी। हमें पता है, हम पता है क्योंकि हम स्पिरिचुअल लाइफ में है कि हमारे कोई कार्मिक है, इसीलिए हमारे से जुड़े हैं, बराबर। मगर हम पहले से उनके साथ ऐसे मतलब बिहेव करते हैं, लाइक फॉरगिवनेस है, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो भी ये क्या मतलब होता है, मतलब वो ट्रॉमास वगैरह उनके साथ हम अपनी नहीं तरह से नहीं, उनको मतलब फॉरगिव करते हैं। फॉरगिवनेस से कुछ नहीं होता जब तक कि आपने अपने लेसन्स लर्न नहीं किए। भाई, मुझे कोई रोज मार रहा है, पीट रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, उसका कोई पर्पस तो है कि वो हमें क्या बताना चाह रहा है, करेक्ट? जी। अब मैं बिना ये जाने कि वो मुझे कहाँ जगा रहा है, वो क्यों इतना वॉयलेंट है मेरे लिए, वाई ओनली आई एम सफरिंग थ्रू दिस मैन और वुमेन, वाई इट इज हैपनिंग, somewhere this ये person is teaching you some lesson. If you are not understanding this lesson, आप 100 दिन तक forgiveness करते रहो, कुछ नहीं होगा। forgiveness, पहले lesson learn करो and then do forgiveness, then it works. Otherwise वो काम नहीं करता। क्योंकि तो अगर मैम वो मैं लेसन ऐसे कैसे? बैठ जाऊं फॉरगिवनेस से ही मेरा सब कुछ होने वाला है, तो आई विल डू इट एवरी डे एंड आई विल बी आउट। बट मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? अनलेस आई मैम अंडरस्टैंड कि क्यों ये मेरी जर्नी ऐसी है, व्हाई आई हैव चोजन दिस जर्नी फॉर माई सेल्फ, राइट? मैम तो ये जो आप बोल रहे हैं कि तो वो कैसे पता चलेगा, मतलब कि हमारे वो। वो तो आपका एक तो रिग्रेशन थेरेपी आप कर सकते हो उसके लिए, एंड दूसरा ये जो अभी मैं आपके उस पे आऊंगी कि ये जो क्वांटम है, क्वांटम इंस्टेंटली उस चीज को ट्रांसफॉर्म करता है। कुछ लोगों ने क्वांटम सीखा भी हुआ है ऑलरेडी मेरे से, और उस क्वांटम थेरेपी में आप बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारे बिलीव्स, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो हीलिंग के लिए, और ये इंस्टेंटली काम करता है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स प्रिया जी, आई विल टेल यू व्हाट इज क्वांटम। मैं आ रही हूँ वो क्वांटम पार्ट के ऊपर, क्योंकि दिस इज क्वांटम इनर चाइल्ड हीलिंग। बेसिकली जो इनर चाइल्ड हीलिंग है वो होती है रिग्रेशन थेरेपी, जहां पे आपको रिग्रेस कराया जाता है आपके पास्ट में, कहाँ से आप ये सब कुछ लेके आए, ठीक है? जो कि टाइम टेकिंग होती है, इसमें बहुत टाइम लगता है। आप चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इनर चाइल्ड पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि why I have this issue or that issue, okay? लेकिन आप जब तक उस चीज को हील नहीं करेंगे, आप उसमें से बाहर नहीं आ सकते, करेक्ट? तो क्वांटम जो थेरेपी है, क्वांटम इज ए न्यू एज थेरेपी। इसमें इंस्टेंटली आप अपनी चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बिना मेडिटेशन के, क्योंकि जनरली जितनी भी हीलिंग्स होती है सब मेडिटेशनल होती है, करेक्ट? यहाँ पे आप जीरो फील्ड में जाते हैं। जीरो फील्ड का मतलब होता है कि आप देख रहे हैं कि ये दरवाजा है, ये खिड़की है, ये फलानी चीज रखी है, लेकिन जब आप क्वांटम फील्ड तैयार करते हैं, जो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगी इसमें, उससे आप इंस्टेंटली आप सब चीजें देखेंगे आंखें खोल करके, लेकिन फिर भी आप जब किसी की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है? जैसे मान लीजिए मुझे पता चल गया कि इसके इनर चाइल्ड में बहुत ही वो है, ट्रॉमा बहुत ज्यादा है,
तो मैं उस ट्रॉमा को ट्रांसफॉर्म करूंगी। इसमें ट्रांसफॉर्म होता है, हील नहीं होता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन? हीलिंग विद इन योर बॉडी, विद इन योर स्पेस, जो कुछ भी है आपका, सिर्फ। ट्रांसफॉर्मेशन इज बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। सो जो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, वो सिर्फ क्वांटम से कर सकते हैं। मैम तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कहाँ करते हैं, मतलब अपने आपके चक्रास मतलब? हाथों से ही, जैसे हम रेकी करते हैं, राइट? रेकी इज अ पार्ट ऑफ क्वांटम, इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ क्वांटम, करेक्ट? जी। सो जब हम क्वांटम कर रहे हैं तो हम और भी ज्यादा हाई वाइब्रेशंस आपकी बॉडी को दे रहे हैं, जो कि मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगी। एंड उसमें हम उससे ट्रांसफॉर्म करते हैं चीजों को। तो वो जो भी इमोशंस हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, वो सब ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं तो मैम वो जो जब भी ट्रांसफॉर्म इंस्टेंटली। होती है तो फिर इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म होती है, तो हाउ कैन आई फील, मतलब वो मुझे कैसे पता चला कि आपको मेरी तुरंत एकदम फील कूलिंग होता हो है, गई? आपको तुरंत फील होता है, आपकी बॉडी में आपको वो वाइब्रेशंस फील होते हैं। एंड दूसरी बात ये है कि कोई भी हीलिंग जो होती है ना, उसको असर दिखाने को 2 3 4 दिन चाहिए होते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि हाँ, ये चीज अब उतना नहीं मुझे लग रहा है, या आई एम टोटली फ्री फ्रॉम माई फियर्स। यू नो, इवन आप बिलीफ चेंज कर सकते हैं, अपना करियर चेंज कर सकते हैं, अपने मनी बिलीफ को चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी। मैडम मेरे को एक सवाल है हाँ जी, कि बोलिए। मतलब अपन किसी को रेकी दे रहे, जी। ठीक है, पर हाँ जी। पर मतलब एक एक ऐसा है कि रेकी देने के बावजूद भी वो अपने में कोई भी मतलब चेंज करने को चेंज ही नहीं हो रहा है, और उसके हाँ। बाद वो मिसबिहेवियर कर रहा है सबसे, अच्छे से बात हम्म। नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो उसके लिए अपन ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकते हैं। जी जी जी। एक तो ये बात भी होती है कि जनरली मदर्स क्या बोलती है, मेरा बेटा मुझसे सही बिहेव नहीं कर रहा, इसको हीलिंग भेज दो। लेकिन बेटे ने तो आपको नहीं बोला। अगर वो 8 10 साल से ऊपर का बच्चा है, तो डेफिनेटली हमें उसकी परमिशन चाहिए होती है, करेक्ट? अगर उसकी परमिशन नहीं है तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, उसको हील कर सकती हूँ, उसको मैं उसके पैटर्न्स बदल सकती हूँ, जो बदलना चाहता है। जो बदलना नहीं चाहता, हाउ कैन आई चेंज दैट पर्सन? आई कैन नॉट। सो पर फर्स्ट आज थिंग वो इज जो दैट। लड़का है, पर आज वो जो लड़का है ना, अकेला अकेला पड़ रहा है, फैमिली है उसके साथ, पर वो अच्छी से किसी के साथ बिहेवियर नहीं कर रहा, ना बात कर रहा है ढंग से, ना कुछ कर रहा है, हम्म। मतलब मेरे से तो बात करने के दूर ही रहा, अलग ही टाइप का, मतलब बहुत ही कौन से इसमें से जा रहा है, ना बता रहा, ना व्हाट्सएप पे आ रहा है, ना बात कर रहा है, ना कुछ कर तो रहा है। करेक्ट। सो यहाँ पे आपको उसकी मदर का भी इनर चाइल्ड देखना होता है, कि क्या उसका कोई इनर चाइल्ड तो नहीं है जो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि दुनिया वो है जो मैं देख रही हूँ, राइट? नॉट दैट कि व्हाट whole world is showing me. No, what I see into the world, it's me. I am creating it. नहीं तो कोई बहुत पैसे वाला क्यों है, और कोई पैसों के लिए स्ट्रगल क्यों कर रहा है, पाई पाई के लिए जिसको बोलते हैं ना? why it is like that? because what I see is my world. मैं बोलूंगी सारी दुनिया में लोग चोर है, बेईमान है, ये है, बिकॉज आई एम एनकाउंटरिंग ऑल ऑफ दिस, राइट? लेकिन अगर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और वो मुझे, जब मैं उदास हूं, उठा के मुझे ले जाते हैं और वो एंजॉय करवाते हैं, अरे रे ठीक है पूजा, फॉर मी वर्ल्ड इज गुड। क्योंकि दुनिया मुझे दुखी भी नहीं रहने दे रही है, राइट? सो दुनिया वो होती है जो हम बनाते हैं, जो हम देखते हैं। तो चेंज तो मुझ में आना चाहिए ना, करेक्ट? तो बराबर। दैट इज वाई इन हीलिंग वी ऑलवेज से डोंट चेंज अदर्स, चेंज योरसेल्फ। अपना परसेप्शन बदलो। हीलिंग से क्या होता है? आपका परसेप्शन ही तो चेंज होता है। जो चीजें आपको पहले बहुत भारी लग रही थी, आपके सर दर्द हो जा रहा था, अभी वही चीज में आप ओके ओके, ठीक है, इट्स ओके। आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है, दैट्स इट। दुनिया नहीं बदल रही है, आपके देखने का तरीका बदल रहा है। दृष्टिकोण चेंज हो रहा। यस। तो मैम सो बोलो ये तो ये मिरेकल है, और बोलो तो कुछ भी नहीं है, हाँ। करेक्ट? राइट। सो अब मैं आपसे कुछ चीजें शेयर कर रही हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम। हाँ जी। अगर अभी चलो हम तो अभी आज से आप जो टेक्निक सिखाएंगे वो ट्राई करेंगे, मगर जो हम्म। हमारे साथ जो पास्ट में हमारे जो बच्चे लोगों के साथ हमारा जो हो गया है मिस्टेक्स, तो वो कैसे हम डिलीट कर सकते हैं? बिल्कुल। आप सबसे पहले जो मैंने बोला कि जब आपको ये समझ में आ जाता है कि मेरी क्या गलती थी और मुझे क्या करना चाहिए था, वो आंसर आपके पास आता है ना, 50% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। सेकेंडली, आप सिर्फ अपना ही नहीं, आप अपने बच्चों का भी इनर चाइल्ड ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। आप अपने बच्चों को हील कर अच्छा। सकती हैं, उनके ट्रॉमा, उनकी अभी आपको ये पता है कि आई हैव डन अ मिस्टेक, ठीक है, मुझसे गलतियां हुई हैं, तो आपको ये भी पता होगा उनका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि आपको इस पूरी जर्नी में, मतलब जो ये हम इनर चाइल्ड करने वाले हैं 2 महीने, आपको पता है इनर चाइल्ड मैंने 2 साल का कोर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैंने इनर चाइल्ड इंटीग्रेशन थेरेपी में। जो डॉक्टर ब्रायन वेस को कौन कौन जानता है? डॉक्टर ब्रायन वेस वर्ल्ड के रिनाउंड पास्ट लाइफ रिग्रेसिस्ट है, ये उनकी टीचर से मैंने किया हुआ है, उनकी टीचर जो आज 80 साल की हैं, मतलब अब तो मे बी ये 85 हो गई होगी। तो आप समझिए कि मैंने कितना डीप स्टडी किया है इसको। ठीक है, 2 साल एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहने से आपको उसका इन एंड आउट सब पता लग जाता है। आप अपने हस्बैंड की हीलिंग कर सकती हैं, आप अपनी खुद की हीलिंग कर सकती हैं, आप अपने बच्चों की कर सकती हैं, ऑफ कोर्स आप क्लाइंट्स तो ले ही सकती हैं आराम से। इसमें जो एक पूरा प्रोसेस था, वो प्रोसेस रिग्रेशन थेरेपी में होता है जनरली। जो इनर चाइल्ड होता है वो भी मैं आपको सिखा दूंगी कि कैसे करना है इस क्लास में। लेकिन ये जो आप क्वांटम इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो, वो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपने जैसे ही क्वांटम फील्ड बनाया और आपको पता चला, और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको केस रिसीव करना है और किस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करना है। केस रिसीव करने के बाद कैसे आपको इमोशंस पता चलेंगे कि मुझे करना क्या है। करेक्ट, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। सो आप ये सब कुछ इसके अंदर सीखेंगे। पर आप जैसे कह रही हैं कि बच्चों का कर सकते हैं, तो फिर बच्चों की और हस्बैंड की परमिशन चाहिए ना हमें, ऐसी थोड़ी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी देखिए इतना ज्यादा इजी है क्वांटम इनर चाइल्ड हीलिंग, इतना इजी बना दिया गया है उसको कि आप उसमें 2 मिनट लगेंगे और बच्चे भी इंजॉय, अगर आप अपने बच्चों के सामने किसी और को करेंगे तो बच्चे भी तैयार हो जाएंगे, हाँ ठीक है मम्मी आप मेरा भी कर, इट्स लाइक दैट। मैम बट हाँ ये मतलब जो करते हैं ना, टेम्पररी रहता है या परमानेंट? वो हीलिंग टेम्पररी रहता है या परमानेंट, इसका सॉरी, इफेक्ट सी, जब भी हम ये हीलिंग करते इस हैं? इसको हम बोलते हैं क्वांटम हीलिंग को इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अभी किया अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन जो डीपर इश्यूज होते हैं उनको हो सकता है हमें 2 बार और ट्रांसफॉर्म करना पड़े, दैट्स इट। इट्स नहीं मगर वेरी फास्ट एंड डीप क्लेंजिंग टेक्निक मैं इवन। मेरा हाँ ये जी। क्वेश्चन है कि देखो ये ट्रांसफॉर्म होना, मतलब मैं वो समझ, अभी मैं ये समझी हूँ कि अपनी कर्म है, जो कर्म किए हैं ना वो डिलीट होना, राइट? मतलब क्योंकि हम्म। हमने जो कर्म किया है तो वही तो, वो कर्म को जब भी डिलीट करते हैं तो फिर वो अपनी अपने या अपने चाइल्ड के लाइफ में फिर आगे वो क्या वो कर्म उसको परेशान नहीं करेंगे? मेरा ये क्वेश्चन है, अगर हम ट्रांसफॉर्म कर अगर देते हैं। आपको क्या क्या कर्मा क्या है, एवरी एक्शन यू टेक इज योर कर्मा। जो कुछ भी आप कर रहे हो एवरीथिंग इज योर कर्मा। अगर आपने अपने माँ बाप से ट्रॉमा लिया है तो वो भी आपका कर्मा है, लेकिन वो कर्मा आप अपने माँ बाप से ले रहे हो, है तो वो भी आप यस। ही का कर्मा ना। तो अगर आप उसको यस। ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो अपना कर्मा भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। करेक्ट, क्योंकि ये भी तो एक कर्म है कि हमें ये समझ में आ रहा है, क्योंकि हर कर्मा बना ही इसलिए है ताकि आप उसके पीछे का इंटेंशन समझ सको। यस। अगर आप कोई कर्म ऐसा करे हो जिसका कोई इंटेंशन ही नहीं है तो उसको तो हम पागल बोलते हैं कि अरे ये तो देखो सुबह से ऐसे गड्ढा खोदे जा रहा है, उसका कोई कर्मा थोड़ी आता है उसके ऊपर। जो चीजें हम इंटेंशन के साथ करते हैं दैट इज कॉल्ड कर्मा। इंटेंशन इज कर्मा। कर्मा इज नॉट मैम समथिंग कि मैंने चाय बना के पिलाई लेकिन 4 गालियां भी दी साथ में, तो वो
जीरो हो गया ना, करेक्ट। मैं मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं दूसरे का मैम कर्म कैसे हटा सकती हूँ? मतलब दूसरे मतलब जो भी है, मेरे कर्म तो मैं कर रही हूँ, चलो आप वो मेथड कराएंगे, मगर दूसरे का ऐसे हमारे में हमको पढ़ाने में आया है, कोई किसी के कर्म हटा नहीं सकते, हाँ उसको सपोर्ट कर सकते हैं, तो हटा नहीं सकते। तो ये बारे में हाँ, तो ट्रॉमा का अगर हमने असर कम कर दिया तो उसकी सोच खुलेगी। ठीक है, मान लीजिए मुझे ट्रॉमा है, मैंने अपने सामने किसी को डूबते हुए देख लिया पानी में, ठीक है, अगर मैंने वो ट्रॉमा जी हटा दिया तो वो इंसान दोबारा पानी से डरेगा नहीं। करेक्ट। वो पानी में जा सकता है, उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकता है बिना किसी नेगेटिव इमोशंस के। हम लोग हैं क्या, ह्यूमंस। वी आर द बंडल ऑफ मेमोरीज, वी आर द बंडल ऑफ एक्सपीरियंसेस। अगर वो एक्सपीरियंसेस हम बदल दें साइंटिफिकली, जो कहा जाता है, तो हमारी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। और क्या चाहिए हमको, यही तो चाहिए। अभी क्या है, इसी चीज को हमारे हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा मतलब डीपली एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें हम थोड़ा लॉस्ट हो जाते हैं। थैंक्स टू ऑल दिस थेरेपीज के एटलीस्ट जो हमारे सरफेस की प्रॉब्लम है दैट तो वी कैन सॉर्ट आउट। करेक्ट। ओके और उसका यस। हर चीज का मैम असर हम कम भी कर सकते हैं और जीरो भी कर सकते हैं। तो मतलब मैम कर्मा ऐसा मैं यही है, समझ रही और हूँ। कुछ कर्मा नहीं है। कर्मा यही है कि मैम मैंने ट्रॉमा लिया अपने पेरेंट्स का, उनके पैसे जो लूज हुए उसका कर्मा लिया। करेक्ट, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी आपके पेरेंट्स के थ्रू ही आता है। करेक्ट। जैसे फादर को बहुत ज्यादा ट्रॉमा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे में कभी कमा ही नहीं पाया, लेकिन बच्चा एकदम उल्टा कर रहा है कि वो एकदम पैसा कमाए जा रहा है कि मेरे बाप ने नहीं कमा पाया तो मैं करूंगा ये सब कुछ। लेकिन वो कर तो आउट ऑफ पेन ही रहा है, खुशी से नहीं कर रहा है वो। आर यू गेटिंग मी? एंड दैट इज हाउ वन डे ही इज गोइंग टू लूज दैट मनी। वो है, वो भी तो पेन ही है। अगर आप पेन में आप ये सब कर रहे हो तो आपको पेन ही मिलेगा ना, आपको पैसे से मैम खुशी नहीं मिलेगी। तो मैं ऐसा समझ रही हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि जब भी हम ट्रॉमा वो क्लीन करेंगे, हाँ राइट, जी। तो मतलब मीन्स ऐसा हुआ कि हम जो मुक्ति बोलते हैं हमारे जो हिंदू धर्म में है कि सब कर्मा बैलेंस हो जाएगी तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो देखिए, इज इट ये सोच तो आप मत रखिए कि मुक्ति हाँ मिल जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिकॉज ये चीजें बहुत बड़ी हैं। इन चीजों को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अब मुक्ति मोक्ष तो भगवान बुद्ध को मिली थी, अब उतना तक हमको करना है। करेक्ट। या हमारा पर्पस क्या है वो हमको खुद देखना है ना। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको सब कुछ छोड़ना होगा। सिर्फ थेरेपी हम्म से मुक्ति तो नहीं मिलेगी, थेरेपी से आपकी जिंदगी हम्म, में आसानी आएगी, हाँ आप या बेटर लाइफ जी सकते हो, बेटर मेंटेलिटी आपकी होगी, बेटर इमोशंस होंगे, बेटर फिजिकल स्ट्रेंथ होगी। दैट इज पॉसिबल। स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा फेथ में रहोगे कि भाई हाँ, आई हैव फेथ कि ये मैं कर सकती हूँ। या आपके अंदर तुरंत एक फीलिंग आएगी कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, दैट इज कॉल्ड फेथ। ओके। फेथ ये नहीं कि आए मैं तो भगवान को बहुत मानती हूँ। भगवान तो आपके अंदर ही है ना। क्या आप अपने अंदर के भगवान से कनेक्टेड हैं? जो सेल्फ डिस्कनेक्शन हमारा है वो सबसे ज्यादा इनर चाइल्ड की वजह से होता है। जो हमारे रिलेशनशिप बनते हैं वो हमारे इनर चाइल्ड की वजह से बनते हैं। इस समय इस दुनिया में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो सब इनर चाइल्ड की वजह से है। इनर चाइल्ड अगर आपका वुंडेड है तो दुनिया में वो बोलते हैं ना, यू मस्ट हैव मेट समबडी, जिसको जिंदगी में कभी कुछ भी दे दो वो कभी खुश ही नहीं होएगा। यू नो सम पीपल लाइक दैट। या करेक्ट। जैसे मैम मेरा बेटा है वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, आप बोल रहे हो परमिशन लेनी है ना, तो कुछ समय से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, है ना। तो अब उसका उसको वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैं चाह रही हूँ कि वो मुझसे बात करे, मुझसे मिले, तो कैन वी डू समथिंग ऑन दैट ऑल्सो? यस, राधिका ओके जी, सबसे पहले तो आप अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए कि आपका ओके। ये इनर चाइल्ड, बिकॉज द वे यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ यू ट्रीट योर चिल्ड्रन। हाँ जी फर्स्ट, सही है। heal your own inner child, heal yourself, and then you will see the difference in your children. Correct? हाँ जी ठीक है। ओके। सो मतलब नहीं मैम वही, क्योंकि आप बोले परमिशन लेना है बेटे से, तो बेटे को इन यदि बुला, सो वो नहीं, नेक्स्ट पहले स्टेप। परमिशन तो आप नेक्स्ट कब स्टेप लेंगे ना, सी सेकंड। यहाँ पे यू हैव सम ट्रॉमा विच यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर चिल्ड्रन। ओके
आप अपने आप का ट्रॉमा रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने बच्चों के ऊपर। ओके, ठीक है मैम। अगर मैम see, 5। I have done one session of family constellation with somebody. हाँ जी। She said my son is not connecting with me. I said okay, let's do the session. देखते हैं क्या आता है। हाँ जी। हाँ। Child is saying mother, आपके अंदर इतना ट्रॉमा है कि मैं आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। ओके। बच्चा भी चाहता है कि मेरी माँ हैप्पी हो, करेक्ट, तभी मैं ओके। उसके साथ कनेक्ट कर पाऊंगा। अरे टूटी हुई चीज के साथ कौन कनेक्ट कर सकता है। अच्छा, ठीक है। Then she तो understand the child is not going away because of me. Child is going away from me because of my traumas. तो सो मुझे वन अपने चाइल्ड, ट्रॉमा हील करने हैं। बड़ा बेटा है वो मस्त से बात कर रहा है, सब वेरी फ्री गुड एंड ऑल दैट, फिर तो देन ऑल्सो इट इज इनर चाइल्ड ऑफ माइन ओनली। Yes. See, maybe कि you will have different kind of relationship with your children. आपके रिलेशनशिप ही बदल जाएंगे। कहीं ना कहीं वो भी आपका ट्रॉमा देखता होगा, पर एक बच्चा है जो सह पा रहा है और एक बच्चा है जो नहीं सह पा रहा है। ओके। बच्चे आप ही का मिरर है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, दैट इज करेक्ट। हमारे आसपास जो भी हैं, दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ अस ओनली, नो। यस। हाँ जी। मैम मैम पास्ट लाइफ इनर चाइल्ड भी हील कर सकते हैं हम लोग इसमें क्वांटम में। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल 100%। अगर पेरेंट्स का पास्ट लाइफ हील करना है, इनर चाइल्ड हील सी करना है, आप तो आपको उनका परमिशन पेरेंट्स परमिशन के पास लाइफ लगेगा। की नहीं है। आप अपना हील कीजिए ना, वो अपने आप हील हो जाएंगे। एक तो ये है कि मैं अपने बच्चे को हील कर रही हूँ तो ओके। 50% मैं खुद भी हील हो रही हूँ। अगर मैं अपने को 50% हील करी तो 50% मैं अपने बच्चे को भी हील कर रही हूँ। नहीं, मैं बाल ब्रेड करा। तो इसमें इनर चाइल्ड में फिर अपना जैसे ये रेकी जैसा नहीं, कुछ रेखी सिंबल्स जैसा होता है नहीं है, इनर चाइल्ड में ये भी, या डिफरेंट है। कोई, ये डिफरेंट है। मैं आपको क्लास लेकिन में सिंबल्स आपको ही ये होगा। टेक्निक एक्सप्लेन की जाएगी। आपका कुछ क्लासेस आपको क्वांटम सिखाने के लिए ही होगा, और उसके साथ साथ हम ये इनर चाइल्ड सीखे। पहले आप थ्योरी सीखेंगे इनर चाइल्ड की, उसके बाद आप क्वांटम सीखेंगे, उसके बाद हम हीलिंग पार्ट शुरू करेंगे। अभी तो हम पहले कुछ पता तो होना थोड़ा चाहिए ना। हम थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं अभी क्वांटम फिजिक्स के बारे में। हाँ, मैं आपको कुछ वो दिखा रही हूँ, स्लाइड्स, पीपीटीज। आप पहले वो नहीं, मतलब देखिए, है ना। okay. नहीं, मतलब हम खुद पर्सनली, जैसे कि भाई आप अभी कुछ एक्सपीरियंस करा सकती हैं क्या हमें हल्का सा, तो वी कैन यस, अंडरस्टैंड। हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। पहले मैं जी आपको जी। ये स्लाइड्स दिखाती हूँ, फिर मैं करती हूँ। देखिए ये मेरा नाम आपको पता है, उजाला कुलश्रेष्ठ। तो ये जो इनर चाइल्ड है, ये आपका है। सो व्हाट इज योर इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड आपके इमोशंस, आपके बिलीव्स, आपकी मेमोरीज जो आपने बचपन से अपने अंदर रखी हुई हैं, स्पेशली 0 to 7 ईयर। 0 का मतलब होता है आपकी वूम जो होती है मदर की, वहां से आपके ट्रॉमास, आपके बिलीफ, आपके इमोशंस वहां से आना शुरू हो जाते हैं, करेक्ट। सो आपका जो इनर चाइल्ड है, जो इमोशंस वो एक्सपीरियंस कर चुका है, वही उसकी लाइफ में होगा। अब आप देखिए कि जो इनर चाइल्ड है, वो अगर आपका वुंडेड है इनर चाइल्ड, अगर वो ठीक नहीं है, उसने बहुत पेन देखा है, तो कैसे वो कंटेमिनेट करता है। एक तो कोडिपेंडेंसी हो जाती है, और ऑफेंडेड बिहेवियर होता है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। मतलब आपने बहुत सारे लोग देखे हैं ना कि बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता किसी चीज के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर। कोई भी चीज देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये ठीक है, नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर सकते कि वेदर इट इज ओके और नॉट ओके, बिकॉज दे आर नॉट ट्रस्टिंग। सम पीपल दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ योर्स, बट एक टाइम पे आके आपको ऐसा लगेगा अरे इसने तो मुझे ये बात बताई ही नहीं कभी, इसने कभी, मेरी तो बहुत अच्छी फ्रेंड थी पर इसने कभी मुझे ये शेयर ही नहीं किया। Because they have trust issues, they cannot trust everyone. Trust is very very important, is it not? अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है किसी के ऊपर, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपकी ग्रोथ ही नहीं हो सकती। एक तरह से वो एक्टिंग में रहते हैं, लाइक दे ट्राई टू पोज बिहेवियर्स, पोज थिंग्स,
तो उनकी रियलिटी जो है वो कभी उनके सामने लोगों का आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी से मिलोगे बोले कितना फेक हाँ बिहेवियर है इसका, करेक्ट। ये हमेशा ऐसा लगता है जैसे एक्टिंग कर रही है अच्छे होने का, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। इंटीमेसी डिसफंक्शनल मतलब आपके साथ इंटीमेसी नहीं हो सकती, वो कभी अपने दिल की बात नहीं कहेंगे, वो कभी आपसे बैठ करके तरीके से बात ही नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ के इश्यूज सबसे ज्यादा उन्हीं में होते हैं जिनका इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं, करेक्ट, जिनका इनर चाइल्ड वुंडेड होता है। तो वो आपकी लाइफ को कंटेमिनेट करता है बाय नॉट हैविंग फेथ, ट्रस्ट एंड दैट बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग है वो मिसिंग हो जाती है। एडिक्शंस बहुत होते हैं, चाय पीना भी एक एडिक्शन है, राइट, टीवी देखना भी एक एडिक्शन है अगर बहुत ज्यादा है, गेम खेलना भी एडिक्शन है। आजकल के बच्चे जो गेम ज्यादा खेलते हैं, आस्क द फैमिली वहां पे कितना ट्रॉमा है, बिकॉज दे आर नॉट फाइंडिंग ways to deal with the problems in the house। तो वो क्या करें, उसको कट ऑफ करने के लिए वो एक कोई चीज ले लेते हैं, उसमें वो फोकस्ड रहते हैं, करेक्ट। ये फैमिली डिसफंक्शन जो है उसकी वजह से हो रहा है, ओके। थॉट एकदम फोकस्ड नहीं रहते, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, अभी वो फोकस करके पढ़ाई नहीं कर सकते। एडीएचडी का वही प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन बहुत होता है। सो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में केवल आप अपने बच्चों के साथ बात करके रिजॉल्व कर सकते हो और उनको हील कर सकते हो क्वांटम इनर चाइल्ड से, ओके। ये आप 100% हीलिंग उनकी कर सकते हो। आपका जो एडल्ट सेल्फ है जो आज आप हो, करेक्ट, वही आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कंबाइंड करके खुद को उसको बोल के कि यू आर अ चाइल्ड, आई एम योर इनर एडल्ट सेल्फ एंड आई एम विथ यू। बिकॉज क्या होता है, एक बच्चा जब चोट लग जाती है तो उसको क्या चाहिए होता है, एनीबडी कैन टेल मी? पैम्परिंग, केयरिंग, हाँ, सो कौन करता अटेंशन, है ये केयर? मदर, फादर। मदर फादर करते। अब यहाँ पे जो आपका एडल्ट सेल्फ है वो ही आपके इनर चाइल्ड को पैम्पर करेगा। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। आप अपने इनर चाइल्ड को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, आप उसको एक नया थॉट, एक नया चाइल्ड कैसे जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप करेंगे, उसमें ये सब इनर चाइल्ड में आता है, करेक्ट। सो अगर आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है तो आपको अबांडनमेंट रहेगा, मतलब कौन मुझे अपनी लाइफ से निकाल देगा, कौन क्या कर देगा मेरे साथ मुझे नहीं पता है, वो एक फियर में जीता रहेगा और हमेशा वो चीजों से भागता रहेगा अगर आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है तो, करेक्ट। कुछ बच्चे कुछ होते हैं जो अंगूठा चूसते हैं तो इवन दे आर गोइंग थ्रू ट्रॉमा। नो नो, वो अंगूठा चूसना इज नॉट दिस थिंग, वो इट्स नॉट बैड एक्चुअली। वो जो एक हैबिट होती है ना कहीं डिस्कनेक्शन हो रहा है, अगर वो अपने आप छोड़ देता है तो ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यू रहता है बड़े होने तक, दैट मीन्स कि चाइल्ड जो है कोई डिस्कनेक्शन अपने अंदर फील कर रहा है, कोई भी हैबिट, ओके। ठीक है। एक एज तक तो भगवान कृष्ण भी अंगूठा चूसते थे, राइट, हाँ जी, अपने हाँ, कुछ पैर। तो रील्स में दिखा रहे हैं आजकल किड्स गुड की अंगूठा चूस रहा है बच्चा तो अच्छी बात है, ऐसे हाँ, ऐसे वो भी बता रहे हैं। डिस्कनेक्शन दिखाता है, अगर वो अपने टाइम पे छोड़ दे ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन तो अगर वो नहीं डिस्कनेक्शन छोड़ में रहा है तो वो डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है बच्चा कहीं। कहीं पे मतलब इट कैन बी एनी एस्पेक्ट, इट कैन बी एनी, यस, ओके, दैट वी हैव टू चेक इमोशनल। दैम। अभी आपने देखे, मैंने बहुत सारे बच्चों को मैं नोटिस किया है कि जिनकी मदर्स जॉब करती हैं, जब वो छोटे होते हैं और वो जॉब पे जाती हैं, उनको इमोशनल डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं होती, दे डोंट ट्रस्ट एनीवन। आपने नोटिस किया है कभी इस बात को कि जिनकी मम्मियां जॉब करती है वो बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको इमोशनल डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं चाहिए होती है, एंड उनके पार्टनर्स हमेशा कंप्लेन करेंगे
कि अरे ये तो मतलब इसको तो कोई जरूरत ही नहीं है किसी की, बिकॉज वो उसने सीखा ही नहीं है। बिकॉज इमोशनल डिपेंडेंसी आती ही मदर से। अगर आपका मदर के साथ कनेक्शन होगा तो आप सीखोगे कि हाउ टू कनेक्ट विथ इमोशंस। किसी को आप फुलफिल फील ही नहीं करा सकते, बिकॉज इमोशनली तो आप मदर से कनेक्टेड ही नहीं हो, राइट? सो कमिटमेंट से भी डरते हैं ये लोग। सीइंग योर सेल्फ एज अ नीड ऑफ लेस, मतलब हमेशा ना उनको ऐसा लगेगा कि मेरे पास कुछ कम है, मेरे पास कुछ कम है, मेरे पास कुछ कम है, मतलब ये चीज उनके दिमाग में रहती है। आप समझ रहे हैं? सो हमेशा उनको फुलफिलमेंट जो है रिलेशनशिप्स में किसी के साथ कभी होता ही नहीं है। एंड नार्सिस्टिक बिहेवियर जो है वो भी इनर चाइल्ड इशू ही है। नार्सिस्टिक बिहेवियर समझते हो आप? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, 100%. सो नार्सिस्टिक बिहेवियर भी जो होता है वो भी इनर वुंडेड इनर चाइल्ड से ही आता है, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा टॉर्चर देखा होता है कि वो अब अपने के अलावा किसी को देखना समझना चाहते ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा इनसिक्योरिटी भर चुकी है कि उनको सिर्फ खुद की ही पड़ी है। उसको हम नार्सिस्टिक बिहेवियर में देखते हैं, करेक्ट? बट मैम नार्सिसिस्ट तो अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहते। हाँ, तो अगर किसी के साथ कोई बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक बहुत ज्यादा कुछ हुआ हो तो वो तो कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। दैट इज व्हाट आई सेड, ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं। वो कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। वो आपसे आपके ऊपर बस उतना ही ट्रस्ट करेगा जितना उसको जरूरत है। उसके बाद आपका कोई काम नहीं उसके लाइफ में। वो फालतू की चीजें रखेगा ही नहीं, फालतू रिलेशनशिप नहीं रखेगा। वो सिर्फ आपको यूज करेगा, अब्यूज करेगा और आपको फिर फेंक देगा। आर यू गेटिंग मी? सो बेसिकली देर आर सो मच ऑफ फ्रेगमेंटेशन अराउंड, मतलब आपके जो स्ट्रेंथ होती है ना वो पूरी खत्म हो चुकी होती है। तो वो स्ट्रेंथ आप दूसरों से ले लेते हो कि ये मेरे लिए ये करेगा, ये मेरे लिए ये करेगा। अब क्योंकि आपको पता है आपने सही नहीं किया तो आप उसको फेंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप आंसरेबल हो जाओगे ना फिर। तो आप इतना खराब बिहेवियर करोगे कि सामने वाला आपसे बात ही नहीं करेगा कि लीव इट, आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, राइट? आर यू गेटिंग मी? सो आपके जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है, जो आपके पार्ट, जैसे मेरे को डर लगा, आज कुछ हुआ, कल कुछ हुआ, परसों कुछ हुआ, ये मेरे पार्ट मुझसे ना अलग होते जा रहे हैं। तभी तो आप ईएफटी अगर सीखा हो आप में से तो वो टैप करके बोलते हैं ना, आई इंटीग्रेट दैट पार्ट ऑफ मी, जो परेशान है जो खराब है उसको भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि वो पार्ट तो मेरा ही है ना। तो जब आपके इनर चाइल्ड तैयार होते हैं तो आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हो, तो आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, आपके सोचने समझने की पावर कम हो जाती है। तो जब हम इनर चाइल्ड वर्क करते हैं तो आपको वो होलनेस आती है कि दैट आई एम कंप्लीट, आई एम हैप्पी, आई एम ओके। ठीक है? और अपनी बाउंड्रीज आप बनाना सीख जाते हो कि ना तो मेरी बाउंड्री में ये लोग आएंगे ना ही मैं उनकी बाउंड्रीज में जाऊंगी। यही तो प्रॉब्लम होती है ना रिलेशनशिप में, जब कोई बाउंड्रीज क्रॉस कर लेता है, करेक्ट? कि जो आपसे ये करो वो करो ऐसे करो और आपको नहीं चाहिए कि आप वो करें लेकिन आपको करना पड़ता है। तो यू नो हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, हाउ टू से नो। ये बहुत बड़ी चीज होती है जो हमको सीखनी होती है। समटाइम्स इवन यू डोंट नो व्हाट इज पेन। जब आप इनर चाइल्ड वर्क करते हो आपको समझ में आता है कि पेन क्या चीज होती है। यू गॉट माई पॉइंट एवरीबडी? यस। आपको पेन हो रहा है, फिजिकल पेन हम सबको समझ में आता है, लेकिन इमोशनल पेन, मेंटल पेन, स्पिरिचुअल पेन हमको समझ में नहीं आता है। हमको लगता है इट्स ओके, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है लेकिन दुनिया में सबके साथ हो रहा है तो इट्स ओके। बट ऐसा नहीं है। यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन ऑलवेज लिव अ बेटर लाइफ। आर यू गेटिंग मी एवरीबडी? यस, या ओके, अभी यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं। मैम हाँ,
मेरे बचपन से मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत है, अभी तो कुछ ज्यादा हो रहा है, तो हेल्थ आपकी इश्यूज। आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। हेलो। यस। मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत है, हेल्थ इश्यूज। आपके ये जो हेल्थ इश्यूज है ना, ये भी इसमें आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो क्वांटम में। जो इनर चाइल्ड वर्क आप करोगे, उसमें आप हेल्थ इश्यूज भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें बहुत सारे फियर्स, एंजाइटी और हमें डिप्रेशन रहता है। मुझे करेक्ट, तो वो भी एंजाइटी आप इसमें रिलेटेड कर ही सकते हो। हेल्थ इश्यूज बहुत सारे, एंजाइटी रिलेटेड ही हेल्थ इश्यूज 2-3 है। और अभी तो 7-8 मंथ से मुझे बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, तो डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है ये। ये तो अभी तो एंजाइटी है आपके अंदर बहुत ज्यादा, वो भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। करेक्ट। 1 सेकेंड। जस्ट अ मिनट है। ये ये देखिए। सो आपको पता है हमारी एकेडमी, गुरुजी ज्ञान एकेडमी, अक्कल साइंसेस की, जो राजीव जी और पूनम जी जो है वो रन करते हैं। ठीक है। सो दिस इज द कोर्स कंटेंट जो आप अभी पूछ रहे थे, व्हाट इज इनर चाइल्ड, हाउ योर इनर चाइल्ड गेट्स वुंडेड। तो किस किस तरीके से आपका इनर चाइल्ड वुंडेड होता है, इसका ना आपको क्वेश्चनेयर्स मिलेंगे क्लास में। वो क्वेश्चनेयर से आपको पता चलेगा कि ये चीज मेरे साथ होती है नहीं होती है। जो आप अभी बोल रहे थे ना कि कैसे हम एक्सपीरियंस करें, कैसे समझेंगे, तो वो यहीं पे आपको पूरे क्वेश्चनेयर्स मिलेंगे और उस क्वेश्चनेयर में आप टिक करेंगे और आपको खुद ही पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी सारी चीजें हैं जो इनर चाइल्ड एट एवरी एज। जब आप बिल्कुल छोटे होते हो तब क्या होता है, जैसे इन्फेंट, करेक्ट, टॉडलर, देन उसके बाद लाइक 1 to 3 years में, 3 to 6 years में। तो ऐसे आपको अलग अलग क्वेश्चनेयर्स मिलेंगे और उस क्वेश्चनेयर्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कितने इश्यूज हैं इनर चाइल्ड के। करेक्ट। सो अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ पेन, उसका जो भी आपके रूट कॉजेज है वो भी आपको उसी में पता चलेंगे। दूसरा, आप रिक्लेम कर सकते हो आपका इन्फेंट सेल्फ, आपका टोटलर सेल्फ, प्री स्कूल सेल्फ एंड योर स्कूल एज सेल्फ। एंड देन आपके इमोशनल इंटीग्रेशंस होंगे उसमें। मतलब जैसे आपको बहुत पेन था क्योंकि आपकी मदर ने आपके बड़े भाई को या बड़ी बहन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, आपको नहीं दी। करेक्ट। तो आपके कुछ इमोशंस उसमें से आएंगे। वो इमोशंस कैसे आप निकालोगे, वो मैं आपको तरीका क्लास में बताऊंगी। और वो इमोशंस, अब जैसे मान लीजिए पेन है, पेन के लिए क्या चाहिए होगा, हैप्पीनेस, राइट। अगर हैप्पीनेस होगी तो पेन नहीं होगा, राइट। क्योंकि ये पेन किसी इमोशन के कारण है। अगर वो इमोशन हम रिप्लेस कर दे, अब जैसे बहुत केओस है मेरी लाइफ में, और अगर मैं पीस इंटीग्रेट करूं आपके अंदर, तो वो केओस चला जाएगा, राइट। क्योंकि केओस को हटाने के लिए पीस चाहिए होता है। तो ये इंटीग्रेशंस कैसे होंगे आपके बॉडी के अंदर इंटीग्रेट, वो आपको क्लास में पता चलेगा। करेक्ट। देन आप अपने इनर चाइल्ड को किस तरह से नर्चर करोगे। ठीक है। क्योंकि इनर चाइल्ड का काम जो होता है वो एक दिन का नहीं होता, ये आपको कंटिन्यूस करना होता है अगर जरूरत है तो। इफ देर इज नो नीड टू डू इट एवरी डे। एक बार इंटीग्रेशन हो गया, बात खत्म। हमको इंटीग्रेशन आपके उस पार्ट का अगर आपका हो गया है तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और रिजॉल्व कैसे करने इनर चाइल्ड इश्यूज, वो तो डेफिनेटली आप पूरी थेरेपी में यही सीखने वाले हैं। रीजनरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको सिखाया जाएगा क्लास में। ओपनिंग योर सेल्फ टू हेल्थ, वेल्थ, मनी, लव, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में सुधरेंगी।
रिमेम्बर वन थिंग, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आपके पास पैसा नहीं आएगा, मनी नहीं आएगा। अगर आप इंटीमेसी नहीं जानते हैं, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको ग्रोथ नहीं होगी। इसमें कुछ ऐसी बहुत डीप चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी जब मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी वहां पर, जिससे आपको अपने बारे में भी पता चलेगा कि मैं ग्रो क्यों नहीं कर रही हूं। मेरे अंदर इंटीमेसी नाम की चीज ही नहीं है। दैट इज वाई माई हस्बैंड इज कंप्लेनिंग, माई चिल्ड्रन आर कंप्लेनिंग कि मम्मी से कुछ बात को मम्मी सुनती नहीं है, समझती नहीं है। सो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अदर इमोशंस, करेक्ट? सो क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 16 February। 16+ क्लासेस होंगी आपकी, ट्यूसडे एंड थर्सडे 7:30 क्लास स्टार्ट होगी, ऑल लाइव सेशंस होंगे, करेक्ट? क्लास ड्यूरेशन 1.5 hours to 2 hours। डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, प्रैक्टिकल केसेस स्टडी जो है वो होगी, आप ही के ऊपर सारी थेरेपीज होंगी, आप ही अपने आप को हील करेंगे, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होंगी, करेक्ट? रिकॉर्डिंग्स जो है आपकी 18 मंथ्स के लिए अवेलेबल होंगी। आप अपनी प्रैक्टिसेस रोज कर सकते हैं, रोज रेफरेंस ले सकते हैं वीडियोस का, रिपीट एक बार आप फ्री कर सकते हैं, और एकेडमी से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, मेंबरशिप बेनिफिट मिलेगा, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, करेक्ट? सॉरी, 1 second। Actual course fee is 55,999। It's a very very costly course जो बहुत हम कम प्राइस में ला रहे हैं, ठीक है? So for members it is 7,100 and non-members it is 8,100। So I hope it's a very very cheap डीलिंग, मतलब बहुत सस्ता आपको इसमें कोर्स मिलेगा, जो और जगह आप कहीं भी करेंगे तो कम से कम आपका 50,000 से ऊपर का ही कोर्स रहता है ये, बिकॉज आई हैव डन दिस कोर्स सो आई नो दैट। सो अभी जो है, जो अकेडमी के मेंबर्स है उनके लिए 4,500 है, और जो नॉन मेंबर्स हैं इट इज 5,500 फॉर नॉन मेंबर्स, ओके? आप ये जो डिटेल है पेमेंट्स की, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, ये जो भीम ऐप है वो भी, उससे भी आप कर सकते हैं, और आप एकेडमी में भी कॉल करके वहां पेमेंट्स कर सकते हैं, ओके? तो जिनको लेना है वो ले सकते हैं स्नैपशॉट इसका, पेमेंट डिटेल्स का। This is 4,500. Yes, 1 second, I'll show you. So only today's offer है ये, only today, if you are going to pay today, then it is 4,500 for members। तो non members it is 5,500, right? मैम हमने मेडिकल वास्तु किया है यहाँ पर, तो मतलब हम मेंबर ही मतलब Yes, yes, कहलाएंगे। you are already member, no problem। आप वहां पे कॉल करके भी एकेडमी में बात कर सकते हैं। अगर आपने कोर्स किया, डेफिनेटली मेंबरशिप फी आपने दी होगी, तो डेफिनेटली आप मेंबर्स हैं। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। ये कोर्स सीखने के बाद क्या हम प्रोफेशनली इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? ऑफकोर्स, यस, अ बिग यस। थैंक यू मैम। प्रोफेशनली डेफिनेटली आप कर सकते हो। इनफैक्ट कि ये जो कोर्स है ये हीलिंग नहीं है। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हीलिंग एंड थेरेपीज। तो अभी मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। किसी को और कोई चीज पूछनी है इसमें से, तो फिर मैं आपको उसका कोर्स का के बारे में बताती हूँ कि आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे इसके। मैम ये कितने मंथ का कोर्स है मैम? ये 2 मंथ्स का। अभी 2 मंथ्स का अगर आपको इंटरेस्ट आया और आपको लगता है कि हमको और डीप जाना है, तो वी कैन इवन कंटिन्यू आवर क्लासेस इवन फॉर, आई एम टेलिंग यू, मैंने तो 2 साल पढ़ा है ये, तो मैं आपको पूरे साल पढ़ा सकती हूँ। वो इतनी सारी चीजें हैं मतलब ना यही इसमें। फीस में मैम, यही फीस में 2 साल पढ़ाएंगे? मतलब मैं समझी नहीं। मतलब आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन इनर चाइल्ड इंटीग्रेशन थेरेपी, तो इसमें इतना ओके। सब कुछ है ना सीखने के लिए कि पूरा साल ये कोर्स चल सकता है।
इसमें मेडिटेशंस है, इसमें क्वेश्चनेयर्स है, इसमें थ्योरी है, इसमें आपका हीलिंग सेशंस हैं। तो सब कुछ आपको इस क्लास में मिलेगा और आप प्रोफेशनली 100% कर सकते हो। और मैं आपको इसका बेनिफिट बताती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि आप ये कोर्स कर, एक तो हीलिंग होती है, एक थेरेपी होती है। हीलिंग में क्या होता है कि आपको एक टेक्निक बताई जाती है और आप उस टेक्निक से हीलिंग करते हो। बाकी सब कुछ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आपने क्या भेजा और दूसरे वाल जो दूसरा पर्सन है जो हील होना चाहता है उसने उसको किस तरह से रिसीव किया, तो आपकी हीलिंग उसके ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे वो डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पे सीधे एक सिस्टम होता है कि किस तरीके से आपको देखना है कि इसके इनर चाइल्ड इश्यूज क्या है। उसके लिए कोई आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मेट फॉलो करना होता है और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। थेरेपिस्ट बनने का मतलब ये होता है कि यू आर एबल टू आंसर कि ये चीज क्यों हो रही थी आपको और ये कहाँ आपको असर कर रही थी। तो आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आप हीलर से थेरेपिस्ट बनेंगे, क्योंकि ये थेरेपीज है, हीलिंग नहीं है। हीलिंग इसको हम बोलते हैं क्योंकि ये हील तो कर रहा है, लेकिन इसमें एक सिस्टमैटिक वे में आप थेरेपीज करना सीखोगे। सो आप थेरेपिस्ट बनते हो तो यहाँ पे आपकी वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे हो, एक सिस्टमैटिक वर्क कर रहे हो। आप किसी को भी बता सकते हो कि ये चीज कहाँ से शुरू हो रही थी और सामने वाला समझता है, उस चीज को रिलेट करता है कि हाँ ये चीज तो हुई थी या ये प्रॉब्लम है मेरी। जहां पे हम हीलिंग में इन सब चीजों की बातें बहुत कम करते हैं, करेक्ट। सो ये एक सिस्टमैटिक चीज है जहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं, आप सिर्फ एक सिस्टम फॉलो करोगे और उस सिस्टम को फॉलो करके आप हील करोगे लोगों को, करेक्ट। एंड आप ये कोर्स करने के बाद लोगों की प्रॉब्लम्स को और अच्छी तरह समझना सीख जाओगे, क्योंकि जब सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम समझोगे कि मेरी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जब आपको मैं क्वेश्चनेयर्स दूंगी और आप करोगे वो सब बैठ करके, तो आप समझ जाओगे, करेक्ट, कि ये मेरे साथ मैम ये इश्यूज हो रहे हैं। तो आप बाद में जब आप क्लाइंट्स लेने लगोगे तो आप वो चीज भी समझना शुरू कर देंगे। जनरली हीलिंग मैम में एक क्या होता सेशन है कितना कि टाइम लगता हम है? डिगिंग वर्क नहीं करते, मतलब हम उसको उसके दिमाग में नहीं जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट होता है, जो थेरेपिस्ट होता है, वो क्या करता है वो सब कुछ आप लोग सीखेंगे, मैम ये करेक्ट। कितना टाइम लगता है एक पेशेंट को मतलब ये करने में, ट्रीट करने में? सेशन लगेगा आपका, समझो आधा घंटे से लेकर के 1-1.5 घंटे तक ये एक सेशन जा सकता है, बनने का ऑडिशन दे रहा हूँ। ओके। क्योंकि आप सबसे पहले केस रिसीविंग करेंगे, उसके बाद आप अपना जो मैं आपको सिस्टम जो टेक्निक सिखाऊंगी आप उसको फॉलो करेंगे, आइडेंटिफाई द इश्यू, एंड उसके बाद थर्ड स्टेज पे आप हील करेंगे। फोर्थ स्टेज पे आप डिस्कशन करेंगे कि क्या इशू था और अब उसको कैसा फील हो रहा है। ये सारी चीजें किस तरह से करनी होंगी सिस्टमैटिकली, वो मैं आपको बताऊंगी। और मैम अभी क्या आपने बताया ना कि ये मतलब आप पूरे 1 साल तक ये सिखाएंगे, तो यही कोर्स में ना कि और दूसरा इसके नहीं बाद नहीं, मैं रहेगा? आपसे एक बात बोल रही थी कि इस कोर्स पहले आप 2 महीने का कोर्स कीजिए। अगर आपको ऐसा हाँ। लगता है कि आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिल रही हैं और आपको आगे कंटिन्यू करना है, तो इसमें जी। इतना है सीखने के लिए कि मतलब मैं पूरा साल आपकी क्लासेस ले सकती हूँ। लेकिन हम 2 महीने अभी पहले स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे और क्या कर सकते हैं, ओके। ठीक है। अगर तो आपको दैट इज इंटरेस्ट आएगा तो हम और 2 महीने बढ़ा सकते हैं, फिर और इंटरेस्ट आएगा तो और बढ़ जाएंगे। तो मेरा मतलब ये कि इस कोर्स में इतना जानने के लिए इतना कुछ है कि अगर एक एक क्लास में आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि आपको समझ में आएगा कि आज आप जो कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका सबका आंसर आपको मिलेगा एंड फिर मैम आप मतलब उसको हील कर सकते हैं। ये जो 2 महीने हम करेंगे उसमें मतलब हम पेशेंट को क्या हील कर सकेंगे ये दो बिल्कुल बिल्कुल महीने में? बिल्कुल, 2 महीने के कोर्स में भी आप बहुत सारा सीखेंगे, बहुत सारा, मतलब आपको मजा आ जाएगा कि इस तरह से भी मैं चीजें कर सकती हूँ, इतनी आसानी से भी मैं किसी का इनर चाइल्ड हील कर सकती हूँ। अच्छा, मैं कभी कोई हमारा सेशन मिस हो गया
तो वो रिकॉर्डिंग से समझ रिकॉर्डिंग, आएगा? यस, रिकॉर्डिंग से आप देखिए ना। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मेरा सेशन मिस हो गया तो फिर नहीं समझ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लेकिन इस रिकॉर्डिंग्स तो लाइफ लॉन्ग दे रहे हैं ना, आप सिर्फ 18 मंथ्स बोल रही हैं। अभी वो उस, क्योंकि क्या होता है ना कि लाइफ लॉन्ग में एक तो ना तो आप लाइफ लॉन्ग वो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, पहली चीज। दूसरी बात क्या होता है कि उन रिकॉर्डिंग्स को मेंटेन करने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है। तो अभी और जो क्लासेस होती हैं वो भी रिकॉर्डिंग्स रखनी होती है ना, तो इसलिए ओके। एक ड्यूरेशन बना दिया। 18 मंथ्स में अगर आप नहीं देख पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब नहीं, आप, देख तो लेते हैं, लेकिन कई बार होता है ना, अच्छा ठीक है ना, मैम कुछ बोल रही थी ना, चलिए एक बार फिर से जाके सुनते हैं, वो नहीं तो कराई वो थी मैम। नोट्स बनाइए ना, आप नोट्स बना लीजिए। 18 महीने बहुत होते हैं। हाँ, टाइम तो बहुत है। हाँ हाँ। हाँ बहुत होते हैं, आप नोट्स बना के रखिए ना, और 18 महीने में आपको 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार जो देखना है देख लीजिए। एंड कुछ एपिसोड्स, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके दिमाग में बैठ ही जाएंगी। कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी इस तरह से कि आपको एक्चुअली उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी रिकॉर्डिंग्स की। गुड। एक्सक्यूज मी, यस। मैंने शायद लेट ज्वाइन किया था। हाँ मुझे जी। पूछना है कि जो ये कोर्स होगा इसमें हम जैसे आपने थेरेपी बताई है इनर चाइल्ड की, इनर चाइल्ड इन द सेंस कि जो हमारी बचपन से जो हमारी हैबिट्स बनी हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हाँ, सब तरह की बात, एडिक्शंस, हैबिट्स, एडिक्शंस दो डिफरेंट चीजें होती है, लेकिन ज्यादा सिमिलैरिटी होती है दोनों में, कि वही काम हम रोज कर रहे हैं, करेक्ट। तो इस ऐसा क्यों क्यों हो रहा है, उसके आपको पूरे क्वेश्चनेयर्स मैं आपको दूंगी। उसमें जब आप देखेंगे ना, पढ़ेंगे उनको, और तब आपको समझ में आएगा, ओ अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ये तो मैं करती हूँ। तो उससे ना आपका सब कुछ क्लियर, आप जब आपकी लाइफ तब से नहीं बनी है जब से आपने चीजों को समझना शुरू किया है। आपकी लाइफ तब से सेट होती चली आ रही है जब से आप अपनी मदर के वूम में आए थे। तो विल सारे डू। ट्रॉमास मदर और फादर के आपने तब से लेने शुरू कर दिए हैं। तो वो उस एज से लेकर के आज तक की सारी चीजें आप हील कर सकते हैं। इसमें हाँ हम क्या वो रिलेशनशिप को भी क्योर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, सी रिलेशनशिप इज द मेन इशू फॉर एवरीबडी नाउ डेज। नहीं, सो जैसे कपल रिलेशनशिप में जैसे क्योर हो सकता है इससे? बिल्कुल, बिल्कुल, सब कुछ। देखिए, आप सिंपल सी बात समझिए, आज आपको ट्रॉमास हैं जो आपको पता भी नहीं है, ठीक है। जब आप ये थेरेपी करेंगे आपको ट्रॉमास पता चलेंगे। जब ट्रॉमास आपको पता चलेंगे तो डेफिनेटली आप उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब आप उनको हील कर सकते हैं। जब आप ट्रॉमास को हील करेंगे तो आपके विजन में क्लैरिटी आएगी, जिससे आप अपनी लाइफ की चीजों को समझ पाएंगे, सामने वाले को अच्छी तरह समझ पाएंगे, तो आपके रिलेशनशिप्स तो बेटर होंगे ही, जैसे करेक्ट। मैंने होपोनोपोनो किया था, ईएफटी और होनोपोनो का वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था कहीं और से, तो उसके बाद मुझे ये चीजें तो कुछ तो समझ में आई, लेकिन जैसे देखिए, अभी रिलेशनशिप, हाँ। थोड़ी देर पहले आप ये वीडियो देखेंगी तो मैंने उस पर बात की है कि होपोनोपोनो क्यों हर एक को काम नहीं करता। क्योंकि जब तक आप अपने लर्निंग लेसन्स नहीं सीखोगे, फॉरगिवनेस किसी काम की नहीं है। जब हम समझ जाते हैं कि हम ये, देखिए पेन जो आपको दे रहा है ना, एक बात समझ लीजिए, वो आपसे ज्यादा पेन में है, करेक्ट। जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है वो आपसे ज्यादा प्रॉब्लम में है, आप तो सह रहे हो उसकी प्रॉब्लम, राइट, वो जो आपको दे रहा है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स कितनी है वो आपको नहीं पता। जब आप ये इनर चाइल्ड करोगे ना, आपको समझ में आएगा लोग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं। आप दूसरों के बिहेव समझोगे, वो आपको क्या बताना चाह रहा है, अगर आप वो समझ जाओगे फिर उसके साथ हो पोनो पोनो करोगे, तो वो रिलेशनशिप या तो खत्म हो जाएगा या बैलेंस हो जाएगा। जैसे हम अच्छा मैम, देखते हैं कि हम जैसे सिबलिंग में ही देखते हैं कि बहुत ज्यादा कंपैरिजन या जालेस हो, तो इसको किस तरीके से हम इस चीज के साथ क्योर ये कर सब सकते हैं? चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, एवरीबडी, यस। ओके, तो मैं मतलब इसकी रिकॉर्डिंग देख लूं पहले नहीं, ही। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको हर चीज समझ में आएगी। जेलिसी सिबलिंग्स में जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि पेरेंट्स के बहुत सारे इश्यूज अनरिजॉल्व होते हैं जो आप लेते हो, और उनकी थॉट प्रोसेस से हम लोग जब चलते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे रिलेशनशिप में खराब होती हैं। तो वहां पे आपको खुद को हील करना होता है, तो आप वो हील करोगे तो आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे, या आपको ये समझ में आ जाएगा किसके साथ कैसे डील करना है। ये मतलब भी कि आप मैम पॉसिबल ये है। कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर हमारे पेरेंट्स के कुछ भी
इश्यूज होंगे, और जब हमने बर्थ लिया तो वो इशू की वजह से आज हम उस वजह से प्रॉब्लम्स में हैं। नहीं, आपने चूज किया अपने पेरेंट्स को टू हैव ऑल दोज एक्सपीरियंसेस कि ये एक्सपीरियंस मुझे होनी चाहिए, नहीं तो मैं इस बर्थ में क्या करूंगी। करेक्ट? अदर वे अराउंड। तो इसमें आप मेडिटेशन भी कराएंगे यस, मेडिटेशंस हैं। और कुछ मॉड्यूल्स भी देंगे, पेपर वर्क भी देंगे कुछ इसमें? यस यस, सब कुछ है इसमें, सब कुछ। मैम इसमें मैम एक ऐसा है, क्वेश्चन मैं पूछूं? मैम एक क्वेश्चन ये एक है कि क्वेश्चन मैं अगर पूछूं मैम? यस हीलिंग प्लीज। करते हैं तो हीलिंग में हमारा प्रोटेक्शन करना रहता है, तो इसमें ऐसा नहीं सेल्फ नहीं, प्रोटेक्शन जरूरी है? सी यही मैं आपको बोल रही हूँ, हीलिंग एंड थेरेपीज में बहुत डिफरेंस होता है। हीलिंग में हम प्रोटेक्शन ये वो फलाना ये सब हम करते हैं, लेकिन थेरेपीज में इस तरह का कोई फंडा ही नहीं है। यहाँ पे सिंपली आप अपने दिमाग के बारे में जान रहे हो कि मेरे माइंड में ये सब चीजें क्यों चल रही है, वॉट इज द रीजन वाई आई एम बिहेविंग इन अ सर्टेन वे। सो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव ये सब सब आप ही के अंदर होता है। नो बडी इज गिविंग यू नेगेटिव पॉजिटिव। इफ यू हैव नो नेगेटिव थॉट्स, नो मैटर आप कहीं भी चले जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। देर आर सम पीपल इन द वर्ल्ड, दे गो एनीवेयर, उनको कभी कोई नेगेटिविटी नहीं पकड़ती, बिकॉज उनके अंदर नहीं है, ट्रॉमास नहीं है, निगेटिविटी नहीं है। करेक्ट? मैम इसलिए ये सब होता है। क्या ये किस तरह डिफरेंट है पास्ट लाइफ रिग्रेशन से? ये किस तरह से डिफरेंट है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज अबाउट पास्ट लाइफ्स। दिस इज नहीं, ऑल क्योंकि अबाउट पास्ट योर लाइफ ओन रिग्रेशन भी तो प्रेजेंट हम लाइफ। इसीलिए करते हैं ना, हमारे को इस लाइफ में इश्यूज आ रहे होते हैं, कुछ ट्रॉमास होते हैं, दैट्स देखिए, व्हाई वी डू पास्ट लाइफ। यस, सो मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि पास्ट लाइफ से आने वाली प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में उतनी नहीं होती जितनी आप जो प्रेजेंट लाइफ में सीख रहे हो कर रहे हो उससे होती है। इनफैक्ट कि इवन इफ यू आर बॉर्न इन ए फैमिली, तो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से आप इस फैमिली में आए हो। करेक्ट? कि आपको ये सब भुगतने को कैसे होगा जब तक कि आप इस तरह की फैमिली चूज ना करो। लेकिन अगर उसी फैमिली के ट्रॉमास आप हील कर रहे हो तो पास्ट लाइफ तो अपने आप हील हो रही है। राइट? जो आप बात कर रहे थे ना डॉक्टर ब्रायन वेस की, हाँ जी, मैं उनका सेशन ज्वाइन पीछे करा था मैंने, 3 दिन का हाँ उनका जी। वर्कशॉप था। मेरे उनके साथ पिक्चर विक्चर सारा लिए हमने, तो मैं मिली हुई हूँ उनको, और मैंने उनकी बुक भी मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स काफी 2-3 बार रीड करी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो इसमें मैं वही पूछना चाहती थी इसमें, क्योंकि देयर आर समथिंग व्हिच इज बॉदरिंग मी एंड आई वांट, I went there also for workshop, but I couldn't do. I did my past life. I couldn't see anything. My daughter was with me. My daughter-in-law was with me. They saw a lots of past life there, like 3, 3, 4 past life they saw. So मेरे questions वही रह गए. So Let me tell you why, first of all, why you could not see your past life. Because when you are traumatized, you are full of fears, you cannot go to the any past life. First thing is that. Secondly, people who go to the past life, they see their past life, their spiritual level is very high. What is the meaning of that? जब आपके पास ट्रॉमास नहीं होते, फियर्स नहीं होते, you feel secure, you feel safe, then you can go to the past life. So first you have to resolve the issues of your present life to go much more deeper into your spiritual life. Correct? तो इसका कितने देर का कोर्स है, कितने दिन का, और टाइम क्या होगा? 2 months. 2 months का। और Yeah. टाइमिंग्स क्या होंगे? 7:30 evening, 7:30 मॉर्निंग, इवनिंग? Yes. अच्छा, और कितने दिन का है वीक में? 2 days in a week. व्हाट डेज? Let me share this thing. अभी मैंने शेयर किया था, आपने शायद ध्यान नहीं एक्चुअली दिया। मैं आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम माय Oh, okay. That's the reason. Okay, 1 second. लिसन I'll यू show you, Sarah. ऑन व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ कार। तो मैं अभी घर पहुंची हूं, पर मेरा आंख नहीं खुल रही, देखिए ये सो आई ट्यूसडे एंड डिडंट सी थर्सडे है। 1 सेकेंड, ट्यूसडे एंड थर्सडे है। 16+ क्लासेस होंगी, 1-2 क्लासेस ज्यादा ही हो जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम 16 February. ओके,
all live classes, Okay. session on Zoom class. Duration is almost like 2 hours. डाउट क्लियरिंग सेशंस, प्रैक्टिकल केस स्टडीज, ये सब आप ही लोगों का लिया जाएगा. वीडियो रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड. या जो ऐप है उसके थ्रू आपको वो वीडियो वीडियो ये रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे मिलेंगी हमें? ये एक्चुअली इनका ऐप है, ये गुरुजी ऐप ज्ञान पे ऐप जो मिलेंगी? है. हाँ, एक 1 सेकेंड मैं आपको बताती हूँ. आपको वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा एंड उस ऐप में आपको टीम सपोर्ट करेगी टू कनेक्ट विद दिस ऐप सो दैट यू कैन सी ऑल द रिकॉर्डिंग्स. एक्चुअली ऐप वाली प्रॉब्लम मेरे को आगे भी बहुत आती है. जो कोर्सेज ऐप से करे हैं, ऐप वाले कोर्सेज मोस्टली आप फोन पे खोल सकते हो, राइट? आई डोंट थिंक सो कि आप सिर्फ फोन पे खोल क्योंकि सकते मेरे हो. को फोन में प्रॉब्लम आती है. मैं ये लैपटॉप पे आप खोल टीम के सकती हूँ. साथ डिस्कस कर सकते हैं. आपको वो सब बताएंगे कि अगर आपको लैपटॉप पे करना है तो कैसे करना है, फोन पे करना है तो कैसे करना है. दे विल नहीं, पर गाइड यू थ्रू देंगे दिस. तभी मैं ज्वाइन करूँ. इफ दे विल, बिकॉज मैं इस टाइम इंडिया आई हुई हूँ और मेरे को मैं बहुत जगह जो आप 7:30 टाइम में मैं मे भी काफी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकूं, और अगर मैं सुन नहीं सकी तो पीछे रह जाऊंगी. तो देन देयर इज नो पॉइंट. यू अंडरस्टैंड कि अगर आगे निकल गई, अगर मैं 7:30 नहीं सुन सकी और मेरे पास मॉर्निंग में टाइम है तो, बट आई नीड इफ वो सम दे कैन आप गिव मी चूज द कर सकती हैं ऐप आपको क्या करना लैपटॉप है. पे. सी, आप चूज कर सकती हैं आपको क्या करना है. वो आपको टीम गाइड कर देगी. ओके, वो टीम आपको बता देगी कि हाउ टू गो अबाउट इट. वो आपको वीडियोस तो सभी को मिलते हैं, सबको ही मिलते हैं. नहीं तो before joining, I आपकी आवाज want to कट रही know. है. आई एम सो सॉरी, आई कांट हियर यू. I know. I just want the course. नहीं, not now. You can't hear me? यस, राइट Hello? नाउ. या, आई Hello? कैन हियर यू नाउ. मैं पूछ रही थी कि अगर ज्वाइन करने से पहले मेरे को कोई नंबर दे देंगे जहां मैं पूछ सकती हूँ कि मैं ये अगर तो मेरे यस को प्लीज. लैपटॉप पे मिलती यस है तो यस देन आई यस. विल ज्वाइन. 1 सेकेंड, मैं आपको देती हूँ नंबर्स. 1 सेकेंड. ये देखिए, ये वेबसाइट है. कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे. यू कैन टेक अ पिक ऑफ दिस और आप नोट डाउन कर सकते हैं. और चैट में भी नंबर्स आपको मिलेंगे. मैंने पेन पकड़ लिया. आप नंबर बोल दोगे तो मैं लिख ले. ये है 9999 मीन्स 4 times 9, 1195 हाँ 19. एक बार मैम रिपीट कर देंगे एक बार. 4 times 9, 9999. हाँ, 119519. हमें आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? आप यस अपने यस, यू विल गेट इट ऑन यूट्यूब और वो ऐप पे भी रहेगा. 1 सेकेंड, मैं मेरा नंबर भी डाल देती हूँ. इन केस आपको लगता है तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपको नंबर्स दे सकती हूँ. इस नाम से यूट्यूब में मिलेगी? गुरुजी ज्ञान एकेडमी आप डालिएगा, आ जाएगा. गुरुजी गुरुजी ज्ञान, बस गुरुजी लिखेंगे? हाँ, गुरुजी ज्ञान एकेडमी है. देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है. ठीक है जी. ये 961919 ये मेरा नंबर है. आप इस पे देखिए, गुरुजी ज्ञान ये जो लिखा है ना, कॉल्ड साइंस एकेडमी, आप सिर्फ गुरुजी ज्ञान ही डालेंगे तो ही आ जाएगा. ठीक है, थैंक यू जी. वो थोड़ा डिटेल पता लग जाएगी ना? हाँ जी, हाँ जी. नहीं, काफी आप लेट आई. पूरा सपोर्टिंग मैं टीम है एकेडमी का, जो आपको सपोर्ट करेगा. आपको कोई भी चीज जाननी है वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन भेजेंगे. आप सिर्फ उनको एक बार कॉल कीजिए, आपका नंबर उनके पास आ जाएगा, तो आपको ऑलरेडी मैसेजेस आते रहेंगे. ठीक है जी. ठीक है. ठीक है. मैम, यस, मैं ऑलरेडी एक कोर्स कर रही हूँ यहाँ से. सो एम आई कंसिडर्ड एज अ मेंबर और
नॉन मेंबर? आई थिंक सो, यस। आप उसी जो नंबर मैंने आपको अभी बताया है उस पे कंसल्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली यू आर मेंबर इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग अ कोर्स। Yeah, I'm doing one course and I've already done one social media marketing or something like that. ओके That course also I've ओके already done. ओके, या मैम सॉरी, मेरा कनेक्शन लूज हो गया था, आप एक बार नंबर दोबारा बता देंगे? 1 सेकेंड। 4 times 9 हाँ 11 9519। यहाँ कौन मिलेगा, किससे बात करनी है? यहाँ पे हमारी टीम बैठती है, वो आपको हर तरह का सपोर्ट करेगी। अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सेस करना है, आपको पेमेंट्स करना है, आपको ये वर्कशॉप के बारे में जानना है या और दूसरे कोर्सेज के बारे में जानना है, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन भेज देंगे। ये कोर्स का क्या प्राइस है? मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। दिस इज नहीं, मेरे मेंबर को और नॉन एक्चुअली मैं मेंबर्स के बता लिए। रही हूँ हाँ, ना, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। ये है आज ओनली फॉर टुडे, दिस इज द फी फॉर द एकेडमी मेंबर्स 4500, और जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए 5500। ओके, ये मेंबर नॉन मेंबर क्या है? मैं तो फर्स्ट टाइम आपकी मेरे को ये आई है। हाँ तो एक आप दोनों पहले कैब शायद में वीडियो आपने आई थी, कभी पता नहीं कोई कहाँ से आपका मेरा नंबर जुड़ा, आई डोंट। नहीं नहीं, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ नहीं, मैंने कि कोई नहीं जो करा, लोग मैं कहीं ऑलरेडी और कोर्स ग्रुप्स कर, में, काफी ग्रुप्स में हूँ, हाँ हाँ, नहीं आप तो अगर वहां से ऑलरेडी कहीं से यहाँ आप पे, लोगों का नंबर आपने पिक करा है मेरे को। हाँ, सो अगर आप ऑलरेडी कोर्स कर चुके हो इस एकेडमी में, तो आप ऑलरेडी मेंबर, अगर आपने नहीं किया है तो आप मेंबर्स नहीं है। लेकिन अगर आज के बाद, मतलब आज अगर आप नहीं फी देते हो, आज के बाद किसी और दिन देते हो, देन मेंबर्स के लिए 7100 और नॉन मेंबर्स के लिए 8100। अभी मैं किसी से बात करके फिर मैं आज दे सकती हूँ फीस, राइट? यस यस, जो नंबर मैंने आपको दिया है वो आप अपने पास रखिए और उसी नंबर पे आप बात कीजिए। चलो, मैं अभी पहले उस नंबर से बात करती हूँ, फिर मैं फीस जमा डन करा देती हूँ। डन, ठीक है। सो ठीक है, वी, एनी थैंक अदर क्वेश्चन, किसी को कुछ जानना है? यस प्लीज बोलिए, यस यस बोलिए। कैन आई लीव, कैन आई लीव नाउ, श्योर कैन आई मैम, लीव नाउ? थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। यस मैम, आप बोलिए। यस यस, आप बोलिए मैम। हेलो हाँ जी हाँ जी, बोलिए। मैम, जो यस, नहीं ठीक है, सर्टिफिकेट मैं आप तो वैसे कह मैसेज रही थी, कर मैं रही तो जस्ट नहीं मैम, मैं उनसे बात कर रही हूँ। यू कैन लीव मैम, थैंक यू सो मच। मैम, जो Okay, can I ask? सर्टिफिकेट नहीं, I'm मैं from कह रही Nairobi. थी बस मैं आज अभी सर्जरी करा के आई हूँ, सो आई वाज लिटिल अनकंफर्टेबल। टेक केयर मैम, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Okay, I'm from Nairobi. Oh, I love Nairobi. I have been there at least 3-4 times. Mm. Or so how much for international? What is the charge for international That people? And no, I don't think there is a different fee for international. There is a same fee. So you can even ask on the same number. They will support you in everything. Whatever your queries, you can okay, ask them. They have all the and answers and they will send you on your okay, WhatsApp or whatever way you want. So okay, they will, and is this course repeated next year? it depends. It depends. It's not, Okay, because I may not be able to do this year, but maybe next year. okay, no problem. Okay, thank you. आप कुछ I'm एक्सपीरियंस sorry I came करवाएंगे in हमको? late. Yeah, I wanted access to the recording because I came in late. So Yes, please. It once will be always available on YouTube. Always. okay, Guruji Gyan, you said. Guruji Gyan, yes. Okay, thank you. आप Thank बोल you रहे very थे much. कुछ एक्सपीरियंस कराएंगे हमको, जैसे मेडिटेशन वगैरह कराते हैं या क्वांटम इनर चाइल्ड का कुछ करा पाएंगे आप अभी? एक सेकंड, मुझे पहले मैम से बात कर लेने दीजिए। मैं, वो बेचारी बहुत देर से वेट कर रही है। यस मैम, हाँ हाँ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। यस मैम, किस मेरे से बात करना चाह रही?
यस, आप भी कुछ बोल रहे थे ना? हाँ, मैं ये पूछ रही थी, एक तो ये क्वांटम क्या बाद में सिखाएंगे या स्टार्टिंग से ही सिखाएंगे नहीं साथ नहीं, में? आप स्टार्टिंग से, मैं आपको पहले थ्योरी बताऊंगी इनर चाइल्ड की, फिर मैं आपको क्वांटम सिखाऊंगी, फिर उसके बाद हम, जब हमारे इश्यूज हमें पता लगेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि वो क्वांटम से कैसे हील करने हैं। ओके, हीलिंग में तो क्वांटम आप अभी बाद में सिखाएंगे। यस, पहले ओके। आप थ्योरी सीखेंगी। हाँ, आपको ओके। मैं क्वांटम के बारे में बताऊंगी कि क्वांटम हम्म। क्या होता है, किस तरह से किया जाता है। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे हीलिंग थ्रू क्वांटम, कि इनर चाइल्ड की हीलिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो सारे इश्यूज से हो जाते हैं रिलीज क्वांटम यस से? यस, क्वांटम इज वेरी पावरफुल, हाँ। वेरी पावरफुल। और मैम, जो आप सर्टिफिकेट देंगे हमें थेरेपिस्ट का देंगे क्या? क्या देंगे वो सर्टिफिकेट? तो कोर्स, देखिए कोई भी जगह, इवन आप डॉक्टर ब्रायन वेस के पास जाइए, आप किसी भी जगह जाइए, वो आपको कोर्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन देते हैं ओके। कहीं पे भी, हाँ। तो वो आपको मिलेगा। ओके। यस। नहीं। राज जी, आपको कुछ बोलना है? मैम मैंने रिकॉर्डिंग बस पहले सुननी है जो आपने आज बोला है, क्योंकि काफी लेट आई मैं। ओके, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, फिर कोई भी क्वेरी है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है। रिकॉर्डिंग कहाँ से आप कह रहे हो? वीडियो से मिलेगी? हाँ जी, हाँ यूट्यूब जी, पे? नहीं, ये वाली रिकॉर्डिंग तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। हाँ, वही मैंने कहा, आपने हाँ क्या जी। क्या बताया है वो देखना है। हाँ, आप देख लीजिए, आपको ठीक मिल है। जाएगी यूट्यूब पर। ठीक है जी, थैंक यू जी। स्वाति जी, हाँ, आपको कुछ? प्रणाम मैम। मैं ये बात पूछनी थी, ये चाइल्ड हीलिंग के लिए, हीलिंग के बाद जिसको ऑटिज्म है वो ठीक हो सकता है क्या? क्या चीज है? ऑटिस्टिक बच्चे। ऑटिस्टिक इज डिफरेंट। ऑटिस्टिक में क्या होता है कि हाँ। वो कोई खराबी नहीं है। हाँ। ऑटिज्म कोई खराब चीज नहीं है। ऑटिज्म में जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, वो एक्चुअली हाँ। बहुत हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, उनके दोनों ब्रेन काम करते हैं, वो हाँ। आपसे और मुझसे ज्यादा समझते हैं। तो हाँ। ठीक हाँ। करना तो हम उस चीज को चाहेंगे ना जो चीज खराब हो। एंड ऑटिस्टिक बच्चे आपकी जनरेशन्स को हील करके जाते हैं, आपको पता है ये बात? उनको बैलेंस कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप। अच्छा। हम्म, और एक बात पूछनी थी, मेरी बेटी वो साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन आपके गुरुजी ज्ञान में नहीं है। अगर वो सीखना चाहती है तो हाँ, वो मेंबरशिप पे करेगा या नॉन मेंबरशिप पे अगर करेगा? अभी तक उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया है तो हाँ। उनको हाँ। मेंबरशिप पे करनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। है ना? हाँ। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके एवरीबॉडी, सो वी कैन क्लोज द क्लास नाउ। मैम एक मिनट। हाँ जी। मैंने ट्राई करा पर उस नंबर पे कोई फोन उठा नहीं रहा। एक सेकेंड, आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको कनेक्ट करवाती हूँ। 1 सेकेंड। मेरा हाँ जी, हाँ, बोलिए आपका नंबर। मेरा +1 है एक्चुअली नंबर, व्हाट्सएप कॉल ओनली। +1। 516 हाँ, 516 +1 516, इज इट? 516 225 यस, 3158। 3158। सो एक बार मैं रिपीट करती हूँ, +1 516 222 53158, इज इट? यस, 2255 225 3158। 516 225 3158, 225 राइट, इज इट? 3158, या 3158, या करेक्ट। सो या। मैं आपके नाम पे ये सेव कर लेती हूँ।
ठीक Okay. है. I'll give this number to them and they will call you. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. See you in the class on 16. Bye bye. Enjoy your Monday. Bye.